किसी और को बताना नहीं, वैसे ही अंदर ही अपने गिरबान में और अपने क्लाइंट को आगे झांकना। हो सकता है आपको पता चले 70-80% आपका क्लाइंट जो है ना वो कोर्सेज और ट्रेनिंग ही बेच रहा है और आप उसके लिए काम कर रहे हो, यहाँ पे आके बात कर रहे हैं कि कोर्सेज ट्रेनिंग ना करो। उसने बंद कर दिया बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस कहाँ जाएगा? हार्ड ब्रो, ठीक है, सच कड़वा होता है, बहुत हार्ड बहुत लपेट के भाई ने मारा है, मैं समझ गया। ठीक है ना? भाई ने स्पिन करके मारा है। यूसुफ सईद कुछ करने की अंदर से आरजू है, उस आरजू को फाइंड करने में ये पता चला कि लोगों के लिए जब आप कुछ करते हैं तभी अपने लिए कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे काम किए हैं जो मार्केट में किसी ने नहीं किए होंगे। मुझे ये फील आता था कि ये करना चाहिए तो करता था, दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं। आई फील कि आई शुड डू इट, तो वो करता था। मैं चाहता हूँ ये नौजवान नस्ल जो कि 64% है, 64% ये सीखे। ग्रोथ का पहला फलसफा ये है कि आप जो कमा रहे होंगे या जो भी ग्रोथ जिस लेवल पे होंगे उससे नीचे आएंगे। इसकी मिसाल है बीज की। बीज को पहले नीचे जाना पड़ता है और नजर नहीं आता उसकी नर्चर क्या हो रही है, जिससे लोग घबराते हैं। आजकल का दौर ऐसा आ गया कि हमें शायद मार्जिन था कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज थी। आज आपके पास वो मार्जिन नहीं है। जब आपको बता दिया जाता है ये राइट वे, ये रॉन्ग वे, जब तक आपको नहीं पता होता तब तक गलती माफ है, लेकिन जब पता चल जाए फिर गलती माफ नहीं, फिर गुनाह बन जाता है। 80% make it to the top just because they leverage 80% of their resources and they focus on the 80% that is bringing them the results. कुछ ऐसे काम आपने स्टार्ट किए होंगे, कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपने लिए होंगे जो कि आपने शायद फ्री लिए हुए हो, यूज कर रहे होंगे। तो जब आपके 4 पैसे आए तो अगर देखें उनका प्रीमियम वर्जन अगर कुछ है तो बाय करें, क्योंकि जो पहले काम आप फ्री में कर रहे थे हो सकता है 8 आवर्स में होता हो, अगर आप प्रीमियम ले लें तो उन टूल्स की वजह से हो सकता है 1 आवर में हो। तो आपका जो ये टाइम वापस आ रहा है तो उसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। गोल इज नॉट द रिजल्ट, result is what you get when you achieve the goal. Goal is what you do, result is what you get. Goal is in your control, result is not in your control. If you try to become a best in any field, you will get the market. अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश दिया है, कामयाबी वो देता है। वक्त की वक्त पर कदर करो, नहीं तो वक्त आने पर वक्त के पास भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं हो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ PTT, पाकिस्तान टुडे एंड टुमारो ऑफ TSFP, द 64%। और वो कौन? आप, द यूथ ऑफ पाकिस्तान। आपने जिस तरीके से पिछली पॉडकास्टों को सराहा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करता हूँ कि सामने पॉडकास्ट गेस्ट सीट पे उस मेहमान को दावत दूँ जिसकी कंट्रीब्यूशन यूथ की बेनिफिट, इस्लाह और ग्रोथ, इन तीनों चीज़ों पे जो है वो हो। और आज भी आपकी तवज्जो इस बात पे मशगूल कराना चाहूँगा कि कैसे आप इंटरनेट की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। स्किल्स की बहुत बात होती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो ये समझता हूँ स्किल्स इज़ ओवररेटेड। टेक्निकल स्किल दैट इज़, सॉफ्ट स्किल विल हेल्प यू गो प्लेसेस इन लाइफ। टोनी रॉबिन्स, जैसे हमने फ़ाहद के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जी 80% ऑफ योर सक्सेस इज़ योर एटीट्यूड। जो आप सोचते हैं, जैसे आप चीज़ों को टेकअप करते हैं, यू आर एज बिग एज यू चैलेंज योर सेल्फ, दैट इटसेल्फ डिटरमिन्स हाउ फार यू कैन गो। roadmapper.com की जो किताब मेरे पास है, इसके जो मुसन्निफ हैं वो यूसुफ सईद साहब हैं और मेरे कोई 1.5 दहाई पुराना दोस्त है। मेरा हर इवेंट जो सीखना सीखो हो या फिर लाइफ चेंजिंग डे हो, जो कि कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में जैम पैक्ड ऑडियंस, सबको इंगेज रखने में मोहम्मद यूसुफ का बड़ा कलीदी किरदार था। मैंने इनके साथ रोड मैपर को 3 डिफरेंट लाइव सेशंस में कवर किया और आज in next 1 hour I'm going to discuss how Roadmapper can help anybody who aspires to grow online. अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। उस रोड मैपर की जो लाइव हमारी स्ट्रीम्स थी उनका तो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस था और उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट का भी बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस होगा। लेकिन इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस के अम्ब्रेला तले कुछ सवालात थे जो बाद में सरफेस अप हुए जब लोगों ने कमेंट्स किए, तो बड़ा ज़रूरी था कि मैं उनका कमेंट्स को आपके गोशगुजार करूं और उससे रिलेटेड बात करूं। लेकिन जिन्होंने वो लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखी होंगी, सबसे पहले मैं चाहता हूं यूसुफ
आप अपने बारे में बताएं, रोड मैपर पे हम थोड़ी देर में आते हैं। हु इज़ मोहम्मद यूसुफ सईद? कौन? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। डॉन तो नहीं है? डॉन नहीं है। यूसुफ सईद कुछ करने की अंदर से आरजू है, और उस आरजू को फाइंड करने में ये पता चला कि लोगों के लिए जब आप कुछ करते हैं तभी अपने लिए कर पाते हैं। बहुत खूब। तो तकरीबन 15-20 साल से ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता हूँ, और बड़ी मारे खा के सीखा है। और हम भी चले थे उसी से कि जनाब ऑनलाइन से 4 पैसे कमा लेंगे। एजुकेशन से ज़्यादा पढ़ाई से भागता था, मतलब स्टडीज़ में फोकस नहीं था। मैं ये समझता था, जो माशरा हमें कहता था, और बड़ा आगे चल के आपके ऑडियंस के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, कि हमें कहा जाता है नालायक। मतलब ये कि वो बच्चे के जो एक लेवल पर नहीं पहुंच पाते, हमने क्राइटेरिया एक ही सेट किया। हम ये नहीं क्यों नहीं कहते कि वो डिफरेंट है। हम डिफरेंट इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि जब हम डिफरेंट कहेंगे तो हमें उन पे सेपरेटली फोकस करके उनको एजुकेट करना पड़ेगा। तो नालायक था, लेकिन नालायक ने बड़ा कुछ कर लिया है, और लोगों को एम्पावर किया है ट्रेनिंग से, एंगल से, ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में। IBT एक हमने लॉन्च किया था 2011 में, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग, इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग। और इसी से अंदाज़ा लगा लें, उस टाइम पे वर्ड था इंटरनेट, फिर ये ऑनलाइन हुआ, अब डिजिटल हो गया है। तो इतने पुराने इतने पुराने। तो क्या इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग में आप क्या बताते थे कि इंटरनेट पर कारोबार कैसे करना? हाँ। उसमें क्या क्या कवर होता था? उस टाइम पे होता था कि जनाब, उस टाइम पे M-Truck एक वेबसाइट होती थी, अमेज़ॉन से रिलेटेड ही थी, जिसमें मिनी जॉब्स का होता था। फिर प्रोडक्ट लॉन्चेस के बारे में था। क्लिक बैंक का बड़ा बूम था उस ज़माने में, ठीक है। फाइबर अर्ली स्टेज में था, ज़्यादा इतना प्रमोट नहीं हुआ था। एक और एडसेंस ज़्यादा था। उसकी एक थीम थी। थीम ये थी कि सब ये बताते थे यार मैंने इतना पैसा कमा लिया, ये नहीं बताते थे, बहुत कम लोग बताते थे कैसे कमाया। और ना बताने की वजह से होता क्या था कि ज़्यादातर लोग गलत रास्ता फॉलो कर लेते थे। तो जो चीज़ नज़र आई कि यार यूसुफ, जो तुम्हारे पास थोड़ी सी नॉलेज है, थोड़ा बहुत अगर सीखा है, अगर हम सीधा ये बता दें ना लोगों को, यार ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है, इस पे मत जाना, इस पे चलते रहना, मंजिल पे पहुंच जाओगे। तो सिर्फ ये IBT की बुनियाद थी कि भाई जो नॉलेज आती थी हम समझते थे यार ये राइट वे। मतलब मैं अपनी बात करूं तो एडसेंस का पहला अकाउंट ब्लॉक हुआ $75 पे, खुद ही बैठ के क्लिक कर रहे थे। उस टाइम पे फायरफॉक्स नया आया था, और उस पर आपको 20 सेंट्स मिलते थे। पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। तो हमने वो ब्लंडर्स किए थे। PTC साइट्स में उस टाइम पे वो बड़ा रुझान होता था, डाटा एंट्री का बड़ा रुझान होता था इन चीज़ों पे। तो वो कुछ चीज़ें की थी, स्कैम्स भी। और पहले ही मैंने ऑनलाइन में जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके लिए मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई, BCom मैंने किया हुआ था, और पहली क्लास की ट्यूशन्स पढ़ाई। 6 महीने में मैंने सेविंग्स की, जाके ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की, और वो भी स्कैम निकला। किधर की थी? ऑनलाइन किसी PTC साइट्स में, और इस तरीके से। तो वो इस तरह की मारे खा चुके थे हम एडसेंस के अंदर और सारी चीज़ें। तो फिर उसकी बुनियाद वो गलत रास्ता है जिसका जिक्र कभी थोड़ा। हाँ, कि इस तरह की मिस्टेक्स हमने की थी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कि भाई हमें पता नहीं था। और एक और चीज़ है, अब आजकल का दौर ऐसा आ गया कि हमें शायद मार्जिन था कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज थी। आज आपके पास वो मार्जिन नहीं है। जब आपको बता दिया जाता है ये राइट वे, ये रॉन्ग वे, अब आप रॉन्ग वे पे जाएंगे तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो वो लेके हम IBT को लेके चले, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी सक्सेस स्टोरीज मिली, और उसको फिर चलते चलते फिर हम IBT रोड मैप्स पे आए। इस पर भी अगर हम बात करेंगे तो रोड मैप 2017 में मैंने रमज़ान के अंदर ना एक सीरीज़ निकाली, और रमज़ान में हमेशा होता था कि यार लोगों को कुछ देने के एंगल से करते हैं। सुबह फजर के टाइम हमने एक प्लान आउट किया। उस टाइम तक मैं 12 ऑनलाइन बिजनेसेस में काम कर चुका था। प्रोडक्ट लॉन्चेस, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, SaaS, वाइट लेबलिंग, बहुत कुछ कर चुका था। अच्छा, एक और चीज़ बताना ज़रूरी है, मैं जितनी भी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं काम करता था तो दूसरी फील्ड के बारे में ना तो नॉलेज होती थी, ना सोचता था। जब एक फील्ड में एक लेवल तक पहुँच जाता था और नज़र आता था ना कि यार अब आगे ग्रोथ नहीं है, या एटलीस्ट जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ मुझे फील हो रहा है मैं गलत रास्ते पे हूँ, तो मैं डाइवर्ट होता था। ये कभी नहीं हुआ कि मैं 12 चीज़ें एक साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, वन एट अ टाइम तब। और ये इसीलिए 15 साल का वो सफ़र था। दूसरी चीज़ को सीखते कैसे थे? अच्छा, दूसरी चीज़ को सीखते कैसे थे? दूसरी चीज़ को सीखते इस तरह थे, जिस तरह मैं फ्लिपिंग की बात करूँ, ब्लॉगिंग के अंदर मैं अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने गया, सेल करने गया, वो सेल नहीं हुई, लेकिन मेरे उसका अपने प्रोफाइल पे अपडेट करना गया मैं फ्लिपिंग करता हूँ। मेरे सर्कल से लोगों ने अपनी वेबसाइट मुझे दी फ्लिप करने के लिए। तो मेरी जो पहली वेबसाइट थी मैंने क्लाइंट की फ्लिप की थी। याद है कितने पैसों की फ्लिप की थी? उस ज़माने में थी वो 15 लाख की। आज से 2000 USD में तकरीबन $7,500 समथिंग की, 6 से 7 हज़ार। अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट फ्लिपिंग, मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें सिखाएं फ्लिपिंग क्या होती है,
क्योंकि आपका एक बहुत स्ट्रेंथ है। आपने तो पिछले साल जो है आई बिलीव इस्माइल ब्लॉगर की भी हेल्प की, और आके मैक्सिमम जो नंबर है एक ब्लॉग का या वेबसाइट का फ्लिप करने में वो कितना था? और फिर बताइए फ्लिपिंग होती क्या? मैक्सिमम सर गया होगा तकरीबन 18 से 20 हज़ार डॉलर के करीब। वाह, ठीक है बॉस। इस पे फिर परसेंटेज कितनी लेते थे? सर मैं 10 से 15 चलती थी। अब बताएं फ्लिपिंग क्या होती है? फ्लिपिंग होती है कि आपने कोई वेबसाइट या कोई भी वेब प्रॉपर्टी बनाई है, एसेट बनाया जिसको आप सेल करते हैं। उस ज़माने में तो ज़्यादातर वेबसाइट्स ही होती थी, फिर डोमेन्स भी आई, फिर सैस की प्रोडक्ट्स भी आई, शॉपिफाई के स्टोर्स भी आई, ई कॉमर्स भी आया, सारा कुछ आया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आपके फॉलोअर जितने भी देखने वाले होंगे, जो आजकल बैचेस का सिस्टम आ रहा है ना, टॉप रेटेड फलान और हर प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है, अपवर्क की और सारी चीज़ों में। मुझे जो फ्लिपकार्ट सुपर सेलर का स्टेटस मिला वो उन एफर्ट्स की वजह से मिला जो मैं अननोनली कर रहा था। अच्छा। जितने लोग उस बैच, उस अवार्ड के पीछे भागते हैं ना, ज़्यादातर अचीव नहीं कर पाते हैं। वो लोग जो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस के अपने काम पे फोकस करते हैं वो अचीव कर पाते हैं। यानी वो अवार्ड और वो जो लेबल्स हैं वो बाय प्रोडक्ट हैं, हाँ, कामयाबी के साथ मशरूत है, राइट। अब क्योंकि आजकल तो हमने बना लिया, और ये भी आगे जाके बात करेंगे क्यों यूज़ किया जाता है। इसको गेमिफिकेशन कहा जाता है, जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ताकि आपको मोटिवेट करें और आपको आगे मूव करें। तो फ्लिपिंग की आप बात कर रहे थे कि वेबसाइट्स को फ्लिप करते थे, और कहाँ करते थे? आपने इस्माइल की बात की। अगर फ्लिपिंग को मैं इंट्रोड्यूस नहीं करवाता तो इस्माइल शायद फ्लिपिंग के अंदर, एफिलिएट के अंदर ना जाता, ठीक है। इसी तरह बड़े लोग हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ। और मैं एक और चीज़, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देखेंगे बुक के से भी, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, मैंने वो सारे काम किए हैं जो मार्केट में किसी ने नहीं किए होंगे। सो यू वर फर्स्ट। यस, ठीक है। आमिर रताज साहब आए थे, उन्होंने इस बात पे एम्फसाइज किया कि अगर कामयाब होना है तो ऐसा काम करें जो पहले आपसे किसी ने ना किया हो। बी फर्स्ट। अच्छा, ये बी फर्स्ट ये नहीं था कि भाई मैं बी फर्स्ट होना चाहता हूँ। बी फर्स्ट ये था, मुझे ये फील आता था कि ये करना चाहिए तो करता था, दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं। आई फील कि आई शुड डू इट, तो वो करता था। अच्छा, तो फ्लिपिंग के अंदर आप वेबसाइट्स को, एसेट्स वगैरह को सेल्स एंड परचेज करते हैं, वो आगे चलेंगे तो डिटेल में उस पर बात होगी। ये करते रहे तो हम रोड मैपर की थोड़ा मैं उसके सिनारियो में ला रहा हूँ। रमज़ान में हम बैठे, सुबह फजर के बाद बैठे, और हमने कहा कि मैं 1 आवर के अंदर ये सेशन करूँगा डेली, जो भी मैंने ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग जो भी जानता हूँ। अच्छा, रोड मैप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं अंदर से कुड़ता था। और 2017 रमज़ान की बात है, कुड़ता था। जब बच्चे मेरे पास आते थे, कहते थे सर हमने महीने का $500 $1000 कमाना है। और जब मैं बच्चे से बात करता था तो मैं कहता था यार नहीं पता सर, अब टाइम लगेगा तुझे। नहीं सर, वो फलां बंदा कह रहा है इतनी जल्दी आप कमा लेंगे, ये कर लेंगे। मैंने कहा यार पता नहीं वो कैसे तुम्हें करवा देगा, लेकिन मुझे फील होता है तुम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। उस ज़माने में हमारे यूट्यूबर भाई थंबनेल अच्छा लगा के बता, यूट्यूबर नहीं, वैसे भी ट्रेनिंग कोर्सेज बहुत कुछ करता था, बहुत कुछ करता था। डिस्क्लेमर, ठीक है। तो वो मुझे ना अंदर से होती थी, और मेरे साथ के लोग कहते थे यार तू भी एक कोर्स निकाल दे, ये कहते हैं $1000 तूने फ्लिपिंग सेल किया। मैंने फ्लिपा का पूरा कोर्स बनाया, उसको इनिशियल 7-8 बंदों में सेल किया, उसके बाद मैंने वो फ्री में कर दिया पूरा कोर्स, जिसके अंदर वो 14 आवर्स का कोर्स फ्री में। क्यों किया? रीज़न क्या है? रीज़न बताता हूँ। उसका टाइटल था वेबसाइट फ्लिपिंग एक्सपर्ट। जब मैंने उसको लॉन्च कर दिया, उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हुई कि they will not be able to become a Flippa super seller like me, because behind the scenes जो स्कैम्स के थ्रू मैं गो थ्रू किया, जो चैलेंजेस मैं शायद ट्रेनिंग में नहीं बता सका, वो नहीं कर सकेंगे। तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि टू हेल्प देम बिकम अ फ्लिपा सुपर सेलर, ठीक है। तो मैं दे दिया फ्री के अंदर वो पूरा कोर्स एफर्ट करके। सब अभी भी जाके देखेंगे, और एवरग्रीन है, आप जाके सब कुछ आपको। तो बड़ा अरसा चला जी। हाँ, बड़ा अरसा चला, तो मेरी नज़र से गुजरा, बड़ा अरसा चला। प्रोसेस इस किसी भी फील्ड का, और आपकी फील्ड से रिलेटेड, इसमें जो स्कैम है वो, ये तो आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि पाकिस्तान से सरफेस अप हुआ है। थाई मार्केट हो जाए, बैंकॉक मार्केट हो जाए, हर जगह पे पायरेट्स तो बैठे होते हैं। हमारे यहाँ भी बड़े जेकान शिकरे बैठे हुए हैं जो पायरेशन को इनकरेज करते हैं और समझते हैं कि बड़ा बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस को लोगों को समझाना क्यों जरूरी है? यूसुफ, आई हैव सीन यू टॉकिंग अबाउट buying your own products. I have seen you talking about getting a license of your products. मेरा उठा के आपने वो करवाया सारा। वैसे वो 2 बंदों का बड़ा उस पर क्रेडिट जाता है, एक मोहम्मद यूसुफ का और एक इमरान अली डीना का। उन्होंने मुझे अडोबे का वो पूरा वो लाइसेंस करके दिया। और यूसुफ हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट
बाइंग योर ओन कॉपीज ऑफ योर ऑपरेटिंग से वो तकलीफ की जो मुफ्ती जी मिल रहा था, ये दसो जरा। सर तकलीफ ये कि मुझे $17,000 का लॉस हुआ था। कैसे बता? अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वो कहते हैं ना, जब तक आपको नहीं पता होता तब तक गलती माफ है, लेकिन जब पता चल जाए फिर गलती माफ नहीं, फिर गुनाह बन जाता है। हुआ ये था कि मैं नॉलेज और सारी लर्निंग सब कुछ आ गई थी, लेकिन डॉलर पैसा नहीं आ रहा था जेब में ज़्यादा जितना आना चाहिए था। तो डिग डाउन किया कि क्या मसला है, क्या चीज़ है। तो रियलाइजेशन है कि यूसुफ साहब आपके पास जो सिस्टम में इस टाइम पर रिसोर्सेज पड़े हुए उनकी मालियत $40,000 की है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो $40,000 जेब से लगाते तो ये रिसोर्सेज लेते। इट मीन्स आपने वो दूसरे तरीके से वो पैसे लिए हैं। और ये रियलाइजेशन ऐसी हुई जब अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया तो पता चला कि एक प्रोडक्ट के पीछे कितनी एफर्ट लगती है जब उसको पायरेटेड करके आप मार्केट में दे देते। वो जो बंदा प्रोडक्ट बना रहा है ना, वो आपके लिए पहले ही बहुत आसानियाँ कर रहा है एक प्रोडक्ट के ऊपर एफर्ट लगा के और आपको लो प्राइस में ला के जो भी दे रहा है। और उसके बाद जब पायरेसी होती है तो आप उस बंदे की ग्रोथ भी रोक देते हैं और अपनी ग्रोथ भी रोक देते हैं। जब ये चीज़ रियलाइजेशन हुई और मैंने अगेन जब क्लिक बैंक के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मुझे पता था ये फॉरम्स और इस तरह की कम्युनिटीज़ हैं। सो तकरीबन उस 24 आवर्स के अंदर 17,000 जो है ना डाउनलोड से ज़्यादा, सीरियसली, ठीक है, वो अलग उन साइट्स पे हुई और $17 से $18 की प्रोडक्ट थी, ठीक है। और वो ओवरऑल $4,000 से $5,000 की वो इलीगल जगहों पे चली गई, ठीक है। तो तब मुझे रियलाइजेशन हुई कि यार ये काम गलत है। जब आप खुद को पढ़ती है ना फिर पता चलता है खुद के साथ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने सिस्टम को फॉर्मेट किया, रिसोर्सेज को डिलीट किया, सब कुछ किया और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके लीगल वाले एक्सपेक्ट पे आया। और उसकी वजह से मुझे समझ आया सैस प्रोडक्ट क्या होती है, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स क्या होती है। बता दें सैस क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट। अच्छा, मिसाल के तौर पे जिस तरह आप पटेल को ऊबर सजेस्ट, ठीक है, ऊबर सजेस्ट इस तरीके से है। थोड़ा सा और डिटेल से बता दें आपकी फील्ड में क्या हो सकता था इंटरनेट बेस्ड बिजनेस? सर डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आपके जिस तरह आपने खुद बात की है। अच्छा, मैं चला गया था उस जमाने में, कैनवा लॉन्च नहीं हुआ था, कैनवा से रिलेटेड भी सैस प्रोडक्ट्स है, ठीक है। कैनवा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च हुई थी और मैंने उसकी वाइड लेबलिंग की थी डिजाइनिंग के एंगल से, और उसके अंदर इसी तरह टेम्पलेट्स थी, बुक कवर डिजाइन की टेम्पलेट्स की थी, ठीक है। वो मैंने सेल की सारा कुछ। तो मुझे समझ आई कि यार प्रोडक्ट्स क्या होती है। आपको पता है सैस की प्रोडक्ट्स क्यों मार्केट में आई? नहीं सर। आइडिया क्यों जनरेट हुआ? इसलिए जनरेट हुआ कि उन पायरेसी को ब्रेक डाउन करने के लिए। अच्छा कि तुम मंथली सब्सक्रिप्शन दे दो और वो क्लाउड पे बैठी रहेगी, तुम डाउनलोड करके आगे नहीं चला आपको सकते। पता है, लेकिन जीनियसिस ऐसे लोग भी हैं जो कि इसके ऊपर भी क्रोम की एक्सटेंशन बना के उसके भी अकाउंट सेल आउट करते हैं और हमारी कम्युनिटी में ही लोग ऐसा काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत करते हैं। दिस इज बिजनेस, दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज फ्रॉड और फ्रॉड। उनके नजदीक दिस इज बिजनेस, ठीक है। हमारे अंदर ना मैं लेवल ही और नहीं है साडा सर, इसीलिए तो मैं अंदर से कुटता हूँ ना। असल में देखिए, मैं इसको कहता हूँ स्लो पॉइजन, ठीक है, इसके दूर नतीजे। हाँ, ये स्लो पॉइजन है कि जब तक आप ये देते रहेंगे ना, वो नशे की जिस तरह आदत है ना, आपको पता नहीं चलेगा और जब आदत पड़ेगी फिर आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए अक्सर लोगों का क्या, मैंने आपको बताता हूँ, एक और जो सर्कल हो रहा है ना, जो देखा है 15 साल की जर्नी के अंदर, लोग आएंगे एक सिस्टम में, एक स्ट्रेटेजी को, एक ट्रिक को, कुछ भी उठाएंगे, साल 2 साल काम करेंगे, 4 पैसे कमाएंगे, फिर जीरो पे आ जाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर कोई नई स्ट्रेटेजी, फिर, और 5-10 साल उनके यूं जाए होंगे। कुदरत का निज़ाम। और आपको ग्रोथ, हमने ग्रोथ की बात की, ग्रोथ का पहला फलसफा क्या है? ग्रोथ का पहला फलसफा ये है कि आप जो कमा रहे होंगे या जो भी ग्रोथ जिस लेवल पे होंगे उससे नीचे आएंगे। इसकी मिसाल है बीज की। बीज को पहले नीचे जाना पड़ता है और नज़र नहीं आता उसकी नर्चर क्या हो रही है, ठीक है, जिससे लोग घबराते हैं। और एक और चीज़ सीखी है, और जो बुक के अंदर फिर आप कहेंगे फलसफे की तरफ निकल जाए, नहीं, आप जाएं, मैं वो ये चीज़ है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मैं तो आपके साथ इतना वक्त हमने बिताया है, मैं चाहता हूँ ये नौजवान नस्ल जो कि 64% है, 64% ये सीखे कि क्या एथिक्स है, क्या मोरालिटी है। और बाज़-औक़ात आपको एक बड़ा गेन जो कि आपको लगता है कि आप लूज़ कर रहे हैं, है वो अनएथिकल, उसको लेट गो करने में एक बड़ा वाइडर गेन जो आपको मुस्तकबिल में दिख नहीं रहा, वो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देते हैं तो फिर वारे नहीं आ रहे। और मैं ना, अगर इस पर बड़ी डिबेट होती है, मैं सिंपल सा एक सवाल उनको कहता हूँ, मैं क्या आपके इस काम से किसी और बंदे का नुकसान हो रहा है? इस सवाल का जवाब आप दे दें। अगर आपके उस काम से किसी बंदे का एथिकल जो बिजनेस कर रहा था उसका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब है आप काम गलत कर रहे हैं, बस, ठीक है। लीगलिटी की और वो पायरेसी की हम बात कर रहे थे। आपने वो सवाल पूछा ना कि यूथ को, या वो हम ग्रोथ की बात कर रहे थे कि वो डी ट्रैक होते। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की ज़रूरत है कि जब
मैं अक्सर ये कहता हूँ जो लोग ऑनलाइन कमा नहीं रहे ना वो बड़े लकी लोग हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा, और वो गुजरेंगे तो उनके लिए दरवाजे और ओपन होंगे। जिसका पहला स्टार्ट हो गया ना उसका वही दरवाज़ा, बाकी दरवाजे उसने अपने लिए बंद कर लिए। मैं अगर ये रोड मैप पर पूरा फ्रेमवर्क 12-15 ऑनलाइन बिजनेस से करके आ रहा हूँ, इसलिए करके आ रहा हूँ कि मेरे लिए बाकी दरवाजे बंद होते रहे थे। ई कॉमर्स का आजकल बड़ा बूम आता है। कैन यू इमेजिन 2017 के अंदर ई कॉमर्स का हमने सेटअप रन किया। एक बिजनेस जो तकरीबन $10 सेल्स पर डे कर रहा था उसको 200 पर डे पे तकरीबन ले गए। 6 महीने के अंदर हमने तकरीबन 1 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया। ठीक। और बेस्ट पार्ट ये थी जो प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर था उसकी मार्केटिंग कॉस्ट 0 लगी। कमाल। हमने मॉडल लेके आया फ्रेंचाइज मॉडल। ठीक है कि यार वो था पिशावरी जूतों का बिजनेस। ठीक है, उसको हम लेके आए। मैंने पार्टनर कौन था? सलमान साहब थे, और उनका ब्लेंडर भी खुल के बताया ना, सलमान बेग साहब थे। ठीक है, द एवरग्रीन एसईओ स्पेशलिस्ट। वैसा व्हाट अ ग्रेट गाय, लव दिस गाय। लेकिन उसका मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उसकी जो है ना, अब तो शायद वो सीख गया होगा, अली बाबा के साथ गया तो वो टाइट कर रहे होंगे। टेम्परामेंट, पेशेंस का टेम्परामेंट कम है जवान। ठीक है ना। तो अच्छा, अब मैं आपको देखें डॉट्स को कनेक्ट करना भी बताता हूँ, और जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, इट्स नॉट अबाउट हु स्टार्टेड द ऑनलाइन बिजनेस फर्स्ट, इट इज एंड विल ऑलवेज बी अबाउट द पर्सन हु स्टेज फॉर द लॉन्गर पीरियड। जो ज़्यादा देर तक इस फील्ड में रहेगा वो ज़्यादा पैसा भी कमाएगा, ज़्यादा ग्रोथ भी लेगा। लेकिन कोशिश क्या करते हैं लोग, फर्स्ट जल्दी पैसा कमाने, शॉर्टकट के बिजनेस। ठीक है, तो हमने वो ई कॉमर्स का बिजनेस लेके गया। हमने फ्रेंचाइज मॉडल लेके आया कि भाई मैंने उसको पहले ट्राई किया, खुद कॉल अटेंड करता था, फिर मैंने एक बंदा रखा, मेरे पास कॉल आती थी, डाइवर्ट होती थी, उसके पास ऑर्डर को देखा, 1-2 महीने ट्राई किया, मैंने कहा इसमें प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंचाइजी से कहा कि आपने सिर्फ मार्केटिंग करनी है। पाकिस्तान के अंदर 7 फ्रेंचाइजीज में कराची गया, वहाँ पे सेल करके आया वहाँ पे, और उससे मैं फंड्स की ज़रूरत है इस बिज़नेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हमने उनको कहा आप मार्केटिंग करेंगे, ऑर्डर आएगा हम यहाँ से डिलीवरी करेंगे। ऑर्डर अगर फेक आएगा तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सारा कुछ पेमेंट कलेक्शन डिलीवरी इधर है। इस बंदे ने मार्केटिंग कुछ भी नहीं करनी है, ये सारा कर, तो इनके पास प्रोडक्ट रखने की कोई भी कॉस्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये सारा कुछ कर रहे थे। अब हुआ क्या, और ये समझाना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को कि समझे बिजनेस के अंदर क्या है। हुआ ये कि जब पैसा आया ज़्यादा, सेल्स जाना शुरू हो गई, सारा कुछ अच्छा खासा मार्जिन चल रहा था, तो सलमान से गलती क्या हुई कि उसने ना पेयर ज़्यादा बाय करके रख लिया और एक फिजिकल शॉप भी ओपन कर ली, जिसकी पेशावर में पहला बिजनेस का असूल समझ लें, जिस जगह से उन्होंने भी दसे एक गड़बड़, उन्होंने पता है सर, वो जब मिलता है तो कहता है यूसुफ भाई मुझे पता मैंने क्या किया। अच्छा ठीक है। अच्छा, कि जिस जगह से आपका सिस्टम चल रहा है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अदर सिस्टम से मत जाए। मतलब यही कि वो लोग कि भाई मैं बॉस हूँ या अपनी शॉप है फिजिकल। So if I just summarize this is my favorite topic, the 80-20 Pareto principle. 80% make it to the top just because they leverage 80% of their resources and they focus on 80% that is bringing them the results. So ये mediocrity से टॉप लेवल पे जाने का एक बड़ा नुस्खा है कि जो चल रहा है ना, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी वाला है, खुदारा उसी पे फोकस करें। उस 20% पे जाके जब आप फोकस रखते हैं तो आप 80% से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हुआ तो उसकी वजह से पेमेंट रुकना शुरू हो गई, फ्रेंचाइजीज की पेमेंट रुकना शुरू हो गई, तो फ्रेंचाइजी ने फिर हमने एड्स बंद करना शुरू कर। क्या था बास.pk, देखो मुझे अब याद आ गया, एक अब याद आया। लेकिन हम जब फ्रेंचाइजीज लॉन्च उसको सेल कर रहे थे, हर किसी का अपना ब्रांड था। मेरा क्लासिक चप्पल के नाम से था, अभी भी उस पर ऑर्डर आ रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरों के, कि हमने ये था कि आपके पेज से ऑर्डर आएगा, जो शिपमेंट करेंगे ना उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम फ्रेंचाइजीज कर रहे थे कि किसी भी ब्रांड से आप सेल करो। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या, फ्रेंचाइजीज की सेल रुकना, उन्होंने मार्केटिंग करना बंद कर दी, और मार्केटिंग नहीं हुई तो सेल्स होना बंद हो गई। सेल्स जब होना बंद हो गई तो पूरा पहिया बैठ गया। तो दूसरा आपको लेसन ये सीखना है कि दिस इज बेसिक कॉमन सेंस। नो सर, नहीं है ना, जब आपके माइंड में ये चला है कि मैं एक्सपेंड करना, एक्सपेंड नहीं करना, मैंने शो ऑफ करना है। जब आपका बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है तो आप फिजिकल शॉप क्यों ले रहे हैं? ठीक है, लेकिन उस दौर में यूसुफ मैं थोड़ा इख्तलाफ कर सकता हूँ। उस जमाने में इंटरनेट की आगाही इतनी नहीं थी, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंटरनेट की आगाही ऑनलाइन शॉपिंग की तो कोविड-19 के बाद आई, जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 16 ब्रिक एंड मोटर बिजनेसेस बंद कर दिए, एजेंसीज बंद कर दी, रिटेल स्टोर्स बंद कर दिए।
और उनकी जो सेल्स है फॉर प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर सॉफ्टवेयर वो और गेम्स की वो डबल होगी। तो तब दुनिया को पता लगा कोविड-19 के बाद कि इंटरनेट भी दुनिया, उससे पहले तो मेरे ख्याल में जो विंडो शॉपर था, अगर एक अच्छी मार्केट लोकेशन में आपकी शॉप हो, कोई हर्ज तो नहीं है भाई? सर हर्ज है, यही मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जो बिजनेस चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है ना, सारा आपका ऑनलाइन से आ रहा है। तो आप जब फिजिकल शॉप में 20-30 लाख रुपए लगा के बैठ रहे हैं, जिसका अभी तक आपने कोई वैलिडेशन ही नहीं की है, मार्केट कैसी है, वॉक इन कस्टमर नहीं है आपका, तो आपका बिजनेस मॉडल ऑनलाइन पे चल रहा है। फिजिकल से या तो उसको एक्सपेंशन मिलती है या नीड होती, तब बात होती ना, वो नीड नहीं थी। इसका मतलब नीड से पहले, आई एम सॉरी इफ आई साउंड टू इंटरप्टिंग यार, क्योंकि बिजनेस जरूर सर शायद रिस्क असेसमेंट नहीं, रिस्क असेसमेंट बिजनेस का मॉडल तो देखा जा सकता था बाद में कि ये चल सकते हैं, मे बी वो लोकेशन ठीक ना हो या रिस्क असेसमेंट और नीड। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में हम ये देखते हैं, नीड इमोशंस पे नहीं चलते। मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस डू नॉट रन ऑन इमोशंस, दे रन ऑन एक्शंस और डाटा के ऊपर हम चलता है, स्टैटिस्टिकली ड्रिवन। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये काम हुआ, फिर आपने बल्क में पेयर्स बाय कर लिए, ठीक है कि यार वो वेयर हाउस किधर था? वेयर हाउस तो चलो रख लिया, लेकिन मसला ये कि जब आपने बाय कर लिए तो जिन्होंने एड रन कर रहे हैं उनको आप पैसा नहीं दे रहे हो। आपने तो एक तरीके से चलो अच्छा काम किया, लेकिन उसकी भी नीड नहीं थी, समझ रहे? तो ये डिसीजन आपको सबसे पहला इसमें डिसीजन जो देखना पड़ता है ना बिजनेस में, कि फ्यूल क्या है। अब आपने फ्यूल को चोक कर दिया ना, जो मार्केटर्स है उनका पैसा रोक दिया, तो फ्रेंचाइजीज का पैसा रोक दिया, वो एड्स ही नहीं रन करेंगे, सेल्स नहीं होंगे तो सारा पहिया बैठ गया। सर इसका मतलब फिर जो जितनी भी कहानियाँ होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज, मैं एक सेकंड में डिस्क्लेमर दे दें, मेरे पीछे ना पै जाना, सिर्फ मेरा अपनी ज़ाती राय है, जितने भी स्टार्टअप्स या जितने भी ब्रिक एंड मोटर या ऑनलाइन, ब्रिक एंड मोटर के मतलब फिजिकल एंटिटी और ऑनलाइन तो इज ऑनलाइन, और सर उन्होंने पहिया जाम इस वजह तो होता है कि दे डू नॉट फोकस ऑन सेल स्ट्रीम। फिर इसका मतलब सारी धक्के बातें हैं कि यार को फाउंडर्स का विजन अलाइन नहीं था और somebody was least interested in moving the business forward, this is why startups fail। फिर एक इसका मतलब इट गेट्स डाउन टू वन सिंगल पॉइंट, स्टार्टअप्स फेल बिकॉज सेल्स स्ट्रीम ही नहीं है। बिल्कुल, सेल्स बड़ा की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नहीं आपका चूंकि आप ये देखें ना रोड मैपर है ना, इसमें क्या है, अभी मैं आ रहा हूँ इस पे, सब चीजें छोड़ दें सर 2 मिनट के लिए, मैं जरा साइड पे रख दिया रखें सर। मैंने 2-4 जेकान शिकरे लगाए हुए जो कि सेल्स के जेकान शिकरे हैं, गुरुज। तो सर फिर क्या, मैंने केड़ा रोड मैप, केड़े पार्टनरशिप, ठीक है, मशीनें चल रही हैं, जूस निकल रहा है, तो और क्या चाहिए? हाँ, या मैं लोगों का एक जनरल परसेप्शन है इस पे, अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो आई विल बी ग्रेटफुल। ठीक है। अच्छा, सेल्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, सिंपल इज दैट, ठीक है। उसके बगैर बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन आप जब स्टार्टअप की बात कर रहे हैं दूसरे, उसमें ना लेवल्स है ना, अगर अब आपकी प्रोडक्ट ही नहीं तैयार हुई, सेल्स क्या करोगे? लेकिन उसमें भी एलिमेंट आता है प्री ऑर्डर है, उसमें भी हम जो कहते हैं ना कि मार्केट की वैलिडेशन करना, कि आप आइडिया को लेके मार्केट में जाते हैं, फंड्स रेज करते हैं और फिर प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें आती हैं, ठीक। तो अगेन सेल्स इंपॉर्टेंट है, बट ये समझना जरूरी है कि अभी आप किस जर्नी में और कहाँ पर मौजूद है। और उसी लिए मैंने जिस तरह बात की ना कि यहाँ पे जो फ्यूल था वो फ्रेंचाइजीज थे, ठीक। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके बिजनेस का कोर पिलर्स कौन से हैं, और अगर उन पिलर्स को आप सही तरह नहीं बिल्डअप करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, आपकी मार्केट, आपकी बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की, लेट्स सपोज कि आपका बिजनेस चल रहा था फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, आप उसको ग्रोथ करने की बजाय आपने गूगल एड्स के ऊपर भी काम स्टार्ट कर दिया, तो एंगर भी आपका हो सकता है। तो बेसिकली मकसद ये है कि ये फाइंड आउट करना कि वो ड्राइवर क्या है, क्योंकि आपके हर काम में स्ट्रगल और चैलेंजेस आएंगे। ये ड्राइवर उस टाइम पे आपको पुश करेगा कि मैं फैमिली के लिए स्टार्ट हुआ था, मैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, रिलीजन के एंगल से कुछ हासिल करने के लिए, या मैं अपने आप को ग्रोथ के लेवल पे जमील को जवाब देने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा कि अक्सर हम एक और चीज़ है ना, कितने लोगों को जवाब दे दिए, मेरी तरफ जवाब ही है उन्हें बस, ठीक है, कि एक सो दैट इज ड्राइवर। हाँ, ठीक है। लेट्स गो टू रोड मैपर यूसुफ सईद। हाउ कैन रोड मैपर बुक इन इंग्लिश? If I crack the news now, उर्दू आने वाली है, ऑनलाइन ऑडियो वर्जन उर्दू का वो भी आने वाला वो हमारे वो न्यूज कास्टर टाइप वो दोस्त, क्या नाम है, अदील शायद साहब, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं जनाब। रोड मैप पर मेरी मदद कैसे करेगा? मुझे इसके एक्शनेबल पॉइंट्स अब कॉन्वर्सेशन में चाहिए। तो मैं ये क्यों पढ़ूं? मुझे पता लग गया इंटरनेट पे काम करने के लिए स्किल चाहिए, इंटरनेट पे काम करने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, इंटरनेट पे काम करने के लिए बेचना आना चाहिए, इंटरनेट पे काम करने के लिए
लेट से AI का इस्तेमाल करके वो बॉड बूट लगा दिया, वो लोगों को जवाब दे, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट, थोड़ी की लोड़ है मैंने ये दसो सर। जब गड्डी नहीं चलेगी ना, ठीक, तो उनको ये बुक ज्यादा अच्छी समझ आती है। ओके, हम फंस गए एक जगह पे। हाँ, अब आप बताएं कैसे निकलेंगे। वो जो रोड मैप पर की बात कर रहे थे ना, रोड मैप्स की रमजान 2017 में मैंने स्टार्ट की है। 12 ऑनलाइन बिजनेस के मैंने तकरीबन रोड मैप्स बनाए, 5-5 घंटे की हर किसी पे ट्रेनिंग थी, 90 आवर्स की वो ट्रेनिंग अवेलेबल है फ्री में। उसके ऊपर मैं बुक्स लिखना चाहता था, उनकी जब फीडबैक सबसे अच्छी आई। लेकिन जब मैं बुक लिखने बैठा तो मुझे एक पैटर्न नजर आया कि इन सारों के अंदर एक कॉमन पैटर्न है, और वो है ये रोड मैप क्रिएशन का फ्रेमवर्क। कि अगर फ्रेमवर्क की फ्रेमवर्क कि अगर ये फ्रेमवर्क मैं लोगों को दे दूं तो फिर ये 12 बिजनेस क्या कुछ भी काम करना चाहते हैं तो आप उसको अचीव कर सकते हैं, उसके गोल तक पहुंच सकते हैं। बताएं, सिखाएं। पहला है गोल डेस्टिनेशन, कि कहां पहुंचना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द लोगों को यही नहीं पता होता। मैं आपसे अक्सर आपके ऑडियंस हो गए, उनसे पूछा जाए ना कि ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, तो कहेंगे हाँ। कितना कमाना चाहते हो, तो ज्यादातर पता क्या कहेंगे, जितना मर्जी आ जाए। अब मैं उधर, मेरा दूसरा सवाल आएगा, जितना मर्जी हो सकता है $10 हो सकता है 1000 हो सकता है लाख। अच्छा, फिर सवाल आएगा क्या ये मंथली है, ईयरली है, रिकरिंग है, क्या है। अब ये सारे सवाल बुक के अंदर दिए हुए हैं। आपको समझना जरूरी है कि आपका गोल सही भी है कि नहीं है। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, गोल हम वो कहते हैं वो एक्टिविटीज जो आपको रिजल्ट लाने में हेल्प आउट करें। मैं अक्सर ये कहता हूं, गोल इज नॉट द रिजल्ट इज व्हाट यू गेट व्हेन यू अचीव द गोल इज व्हाट यू डू, रिजल्ट इज व्हाट यू गेट। गोल इज इन योर कंट्रोल, रिजल्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल। अल्लाह ने इंसान के हाथ में कोशिश दिया है, कामयाबी वो देता है। बिल्कुल ठीक है। अब गोल लोग पता है क्या सेट करेंगे, गोल ये सेट करते हैं कि मैं महीने का $1000 कमाना चाहता हूं। ये गोल नहीं है, ये रिजल्ट है। तो गोल क्या हुआ? गोल ये कि किस काम से हो सकता है, कैसे, कौन सी एक्टिविटीज, कौन से काम किए जाएं। जॉब से भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग से भी हो सकता है। हाँ ठीक है, हाउ वाला एक्टिविटीज। तो अब और इसीलिए जो रोड मैप बुक के जो पहला फाउंडेशन का सेक्शन है उसमें ये बताया, पहले अपने आप को जानो, अपनी स्ट्रेंथ को जानो, अपनी वीकनेसेस को जानो, ये जानो खड़े काम। मतलब ये कि आप गांव देहात में लड़से पाकिस्तान में बैठे हुए, अगर आप $100 का भी कमा लेते हैं ऑनलाइन, तो आप शहर में $1000 जो कमा रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में वो आपको $100 में बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है। समझना जरूरी है। और इस तरह पाकिस्तान की बात कर लेंगे, पाकिस्तान में बैठे हुए $500 कमा रहे हैं, तो आजकल तो 1.5 लाख बन रहा है, जो कि अच्छी जॉब वाले भी शायद इतना नहीं कमा रहे जो अर्ली स्टेज इसके अंदर है। तो पहले ये चीजें अपने आप को जानना, फिर कहाँ खड़े और फिर कहाँ जाना चाहते हो, मंजिल क्या है। यानी वो मुझे एग्जांपल याद आ गई, वो जो गाड़ी में GPS लगा होता है कि यार वो आप पहले लॉक करते हैं डेस्टिनेशन, तो ये वो वाला मामला है, जाना किधर है। हाँ, तो ये सारी चीजों की जब आइडेंटिफिकेशन करोगे तो आपका गोल क्लियर हो गया, समझ आएगा। फर्स्ट इज गोल, डेस्टिनेशन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, डेस्टिनेशन गोल, या फिर व्हीकल कि कौन सी क्या व्हीकल, गाड़ी पिक करोगे। मतलब ये कि कौन सा ट्रैक पिक करोगे जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाए। हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने ये कहा कि मैं जो है ना ऑनलाइन बिजनेस के तहत $1000 पर मंथ तक पहुंचना चाहता हूं, रिजल्ट $1000 है, काम क्या करेंगे, बिजनेस। ठीक है, अब व्हीकल ये है, वो बिजनेस क्या ब्लॉगिंग के तहत करेंगे, क्या आप फिजिकल कोई काम करेंगे, ठीक है, या सर्विसेज देंगे, तरीका वारदात किया। अच्छा, इस व्हीकल का कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपको करना है। लेट्स से शाम भाई से आपने सुना कि जनाब फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, तो रादर देन कि आप सुन के फौरन से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दे। आपने फिल्बदी बोला ना, हाँ देखा, जिधर भी फ्रीलांसिंग का नाम होगा, तस्करा होगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब फ्रीलांसिंग का नाम या ई कॉमर्स का कोई भी आजकल जो कॉमन चल रही है फील्ड्स का, अमेजॉन का नाम लेके लोग क्या कहते हैं, यार इसमें पैसा है और इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। पैसा हर काम में है, और मेरा मेंटर ये कहता है, इफ यू ट्राई टू बिकम अ बेस्ट इन एनी फील्ड यू विल गेट द मार्केट। एक बात से तो समझ लगी, अगर आपके मुर्शद ने अंग्रेजी में कहा है तो वो अंग्रेज होगा। यस। तो नाम भी बता दें। डेनलॉक, वो जो हांगकांग वाला कॉपीराइटिंग वाला। ठीक है। अच्छा, तो अब व्हीकल बड़ी इंपॉर्टेंट, बेंटले वाला। हाँ, बेंटले वाला। अब देखिए व्हीकल में और क्या होता है, आप ये हैंडकफ वाला, ठीक है, आप भी बता सकते हो, लेकिन अभी तो नहीं। अच्छा, अब व्हीकल में क्या होता है कि आपने कहा कि मैं महीने का रिजल्ट है $1000 कमाना चाहता हूँ महीने का, और मेरे पास टाइम जो है ना वो दिन में 2 घंटे, और जो व्हीकल आपने पिक कर ली, बिजनेस मॉडल जो पिक कर लिया, वो कहता है दिन में 8 घंटे दोगे तो बेटा फिर जाके $1000 तक पहुंचोगे। ये है सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट आता है कि आप जिस व्हीकल को, जिस काम को पिक करते हैं ना, उसके अंदर जो रिक्वायर्ड एनर्जी या रिसोर्सेज या टाइम चाहिए होता है वो भी नहीं दे पाते।
मतलब, और आपने अक्सर केस में पता क्या होता है, अब वो व्हीकल पिक कर लेते हैं जिसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है कि आपको वो डिजायर रिजल्ट ला के दे सके। फिर ड्राइवर की हमने बात की कि भाई किस लिए करना चाह रहे हो, फैमिली के लिए करना चाह रहे हो, कोई स्ट्रगल है, कोई पेन है, कोई गेन है, कोई फेम के लिए करता है, कोई रिलीजन के लिए करता है, कोई पैसों के लिए करता है, सारा कुछ। और उसके अंदर पूरा एक चार्ट दिया हुआ, आप एक बंदे की मल्टीपल ड्राइवर भी हो सकते हैं कि भाई मैं फेम के लिए भी कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए भी कर रहा हूँ, मैं फैमिली के लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। हो सकता है वो फेम के लिए उसकी इंटेंसिटी 9 आउट ऑफ 10 हो, मनी के लिए हो सकता है 5 आउट ऑफ 10 हो। ठीक है, मुझे जब ये रियलाइजेशन हुई कि यार मैं जो है ना, मेरे ड्राइवर में जो एक ड्राइवर है वो मनी भी है, लेकिन मैं उसको एडमिट नहीं करता था, जो कि हम बीइंग पाकिस्तानी और मुस्लिम और रिलीजन एंगल से हम कहते हैं पैसा बुरा है। लेकिन जब ये रियलाइजेशन हुई कि पैसा, अच्छा पैसे को ज़रा क्लियर करते हैं ना, ज़रा सारे पैसे की बिजनेस की बात हो रही, पैसा कैसे आता है? पैसा आता है इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो दूसरा बंदा उसके अगेंस्ट आपको पैसा देता है, ऐसे कोई उठा के पैसा नहीं दे देता। अब वो वैल्यू कैसे आप देते हैं, या तो अपनी प्रोडक्ट से देंगे या अपनी सर्विस से देंगे, और या तो आपकी प्रोडक्ट होगी या किसी और की प्रोडक्ट को सेल या सर्विस करने में हेल्प आउट कर रहे होंगे, चाहे एड्स लगा के, एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाटएवर, तब पैसा आ रहा होगा। और पैसे का क्या है, अच्छा हम एक और थोड़ा रिलीजन कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, इसको जिस तरह ऑडियंस खुद लेना चाहती है। वैसे नहीं करो तो ठीक है, मैं वो पी जाऊंगा और बता भी जाऊंगा ठीक है, कि हमें पैसे से रोका जो जा रहा होता है, जो रोक रहे होते हैं वही सबसे ज्यादा पैसा मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझना जरूरी है कि पैसे से कौन रोक रहा है। आपके पास ज्यादा पैसा होगा या अच्छा पैसा होगा तो आप, पैसा एम्पलीफाई करता है कैसी आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आप अच्छे काम करने वाले, नए काम करने वाले, तो आप पैसा ज्यादा आएगा तो ज्यादा अच्छे काम करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं तो आप बुरे काम करेंगे। पैसा एम्पलीफाई करेगा जैसा आपकी पर्सनैलिटी। पैसा खुद बुरा नहीं होता, उसका यूज, जिस खरबूजे वाली छुरी वाली एग्जाम्पल है, लाल है। तो ड्राइवर की हमने बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इसलिए पिक करना जरूरी है क्योंकि आपके हर काम में, हर चैलेंज के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रगल आएगी। उस टाइम पे आप जागेंगे, ओ भाईजान मैं तो इसलिए कर रहा था, मुझे तो फैमिली को सपोर्ट करनी है, मैं तो इसलिए कर रहा था कि मैं अभी अगर अपने आप को सर्वाइव नहीं करूंगा। जैसे अर्ली स्टेज के अंदर जो स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं वो बहुत जल्दी फील्ड में आ जाते हैं अर्निंग के फेज के अंदर। ठीक है, जहाँ पे उनको लर्निंग चाहिए होती है, वो अर्निंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे उनको काम नहीं किया होता। फिर आता है टाइम ड्यूरेशन। ये तीनों चीजें आपने फिक्स कर ली, आपके पास टाइम ही नहीं है, उन कैसे पहुंचोगे अपनी मंजिल तक? या तो आपके पास टाइम हो या लोगों का टाइम बाय कर सकते हो। हाउ डू यू बाय पीपल्स टाइम? आपके पास पैसा होना चाहिए, या आपके नेटवर्क होने चाहिए, या आपका रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब टाइम को लेवरेजिंग योर रिसोर्सेज के साथ जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और तीसरा एक और चीज, आपके पास टाइम भी नहीं है, आप लोगों का टाइम बाय भी नहीं कर सकते, तो फिर आप करेंगे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। हाँ, आपके पास टाइम नहीं है, आप लोगों का टाइम बाय नहीं कर सकते, तो आप मल्टीटास्किंग करेंगे। मल्टीटास्किंग का बेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट असूल है, आप हमेशा मल्टीटास्किंग उस काम के साथ करते हैं जिस काम में फ्लो बना होता है। मतलब ये कि आप ड्राइविंग करते हो, आपका ड्राइविंग का फ्लो बना हुआ है, आप ऑडियो, पॉडकास्ट, लर्निंग का कंटेंट सुन सकते हो। आप वॉक कर रहे हो, आपका वॉक का फ्लो बना हुआ है, आप चीजें सुन सकते हो, लर्निंग। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इस टाइम के अंदर यूटिलाइज नहीं करते। वो कहते हैं टाइम आएगा तो लर्निंग करेंगे, ग्रोथ करेंगे। वक्त की वक्त पर कदर करो, नहीं तो वक्त आने पर वक्त के पास भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। बिल्कुल सही। अब क्या होता है, उस टाइम पे आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इस टाइम पे लर्निंग करनी चाहिए। कि अगर आप कर नहीं पाते, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, लर्निंग करें, अपने आप को एजुकेट करें, एम्पावर करें, ताकि जैसे ही आपको टाइम मिले तो लर्निंग में टाइम स्पेंड ना हो, इंप्लीमेंटेशन में स्पेंड हो। तो टाइम निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइम हो गया। इसके बाद 5वें लेवल पर आते हैं जिसके अंदर रिसोर्सेज और यहाँ पे की इंपॉर्टेंट स्किल है। उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये बड़ा है। अच्छा, मैं इस पॉइंट पे थोड़ा बरसरे एहतराम इख्तलाफ कर सकता हूँ? करें सर। स्किल का सबसे ज़्यादा प्रचार पूरे पाकिस्तान में मैं नहीं किया होगा। जरूर। सर जब स्किल ना जो आपको, तो आप नुकसान तो नहीं उठाते? स्किल ना हो तो किसी और की स्किल यूज कर रहे हो, तो फिर इसको कहते हैं लेवरेजिंग द रिसोर्सेज। तो हम यहाँ एंड देन ऑफ कोर्स द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड I essentially mean the best skill you need to learn is the soft skill. बिल्कुल, तो ये सच है, बिल्कुल सही है। वो मैंने वाईफाई की बताता हूँ मैं, इसके अंदर ये ऐड ऑन करता हूँ। देखिए, स्किल की जब यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बात कर रहे कि आपकी स्किल की भी लेवल्स है। एक स्किल है, आपको क्या स्किल चाहिए। हो सकता है आपको कम्युनिकेशन की स्किल चाहिए, नेटवर्क बना के आप काम करवा लें। हो सकता है आपको सेलिंग की स्किल चाहिए और टेक्निकल स्किल चाहिए।
अच्छा, फिर आप ये देखते हैं कि अगर कौन सी स्किल मुझे गोल तक पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो वो आप आउटसोर्स करते हैं, जैसा मैंने लेवरेज करते हैं, जैसा मैंने बुक इंग्लिश में मैं यूसुफ थोड़ा यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है टेबल पे 3 लोग हो ना, मसला हल हो जाता है। पैसे वाला, उसने पैसा देना है, पर पैसे का अकल के नाल कोई ताल्लुक नहीं होता यूजुअली। सही भाई पैसा तो इनहेरिटेड भी हो सकता है, पैसा तो मनी इज वन एलिमेंट जिसको विजडम, एक्सपीरियंस, स्किल सेट, इसके साथ कहीं ना कहीं नाता जुड़ा हुआ है, पर ये नहीं है कि आपके स्किल सेट का होना ज़रूरी है। फिर टेबल की दूसरी तरफ में बैठा हो एक बंदा जिसके पास अक्ल फहम हो, विजडम, दानिशमंद, दाना, और टेबल की एक साइड पे बैठा हो तजुर्बे वाला। तो पैसे वाला भी हो गया यूसुफ, इल्म वाला भी हो गया, अक्ल दाना वाला, और तजुर्बे वाला भी हो गया। मुझे बताएं, जब ये तीनों रिसोर्सेज लेवरेज्ड होती हैं, झींगा लाला नहीं हो जाता? आपने चौथा मिस किया, मैं चाहूँगा उसमें एक और ऐड हो। प्लीज वो करें जो ऑपरेशनल वाला बंदा हो, जो उस आइडिया, उस चीज़ को एग्जीक्यूशन करवाए। इन्वेस्टमेंट आ गई, विजडम आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है, और ये आपका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अक्सर केसेस में हमने देखा है, इन्वेस्टमेंट भी है, आइडिया भी है, ठीक है, तीसरा कौन सा आपने बताया था? विजडम भी है, अकल दाना। अब करे कौन? ठीक है, वहां पे मार खा जाते हैं। तो अगर उसको भी आप ऐड ऑन कर लें, 4 बंदों की टेबल पूरी कंप्लीट कर दें, फिर आप देखें झिंगा लाला जो आप कहते हैं। सो जस्ट गोइंग बैक टू द डिस्कशन सेक फॉर दिस 3 पीपल सेट, भाई अकल वाला यानी कि विजडम, तजर्बे वाला द वन हुज एक्सपीरियंस्ड, पैसे वाला द वन हुज गॉट मनी, ये 3 पार्टनरशिप क्रिएट करें। काम करने के लिए तो ऑपरेशनल रिसोर्स के लिए तो रिसोर्स हायर की जा सकती है, उसका पार्टनरशिप में स्टेक होल्डर बनना कोई ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं। 2 तरह के से रिसोर्स होते हैं, एक वो रिसोर्स है जो आपका काम करेगा, एक वो रिसोर्स है वो बंदा है जो काम करवाएगा। ये बहुत रेयर टैलेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टैलेंट है, वो जो अब एआई के बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जिस तरह आपने कहा ना, आपने 3 की बात की, ये चौथा पार्ट हम इसलिए मिस करते थे, हम समझते हैं कि इन तीनों मिलकर काम करवा लेंगे या पैसा लगा दिए कर लेंगे, नहीं। और इसीलिए कहा जाता है हु इज द ऑपरेशनल मैनेजर, या कौन है जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर पे नीचे लेवल पे आता है। ये जो ऑपरेशन वाला बंदा होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बंदा होता है, जिसने सारी चीजों को करवाना होता है, ठीक है। और ये अगर आप लेके आ जाएंगे ना, और ये तीनों अगर थोड़े से लाइट भी हैं, ये वाला टाइट है ऑपरेशनल वाला, आपका प्रोजेक्ट उठा के, बिजनेस उठा के लेके चला जाएगा। मार लोग खाते हैं ऑपरेशनल वाले के अंदर। पॉइंट टेकन, गुड पॉइंट। स्किल के बाद फिर आता है एनवायरनमेंट। इधर एक कोटेशन देता हूँ, माहौल। योर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। मतलब ये कि आपका जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो बहुत पावरफुल है आपकी विल से भी ज्यादा। सोलोप्रेन्योर जो ऑनलाइन जो काम कर रहे हैं वो अपनी विल पे चल रहे थे, आज मूड है, कल नहीं है, आज दिल कर रहा है, उनको नहीं कर, पुश करने वाला भी नहीं है कुछ। सो एनवायरनमेंट से मुराद आपकी एक घुटन है माहौल में, स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस के अंदर काम करना पड़ रहा है। आई गेस इट वुड नॉट टेक द बेस्ट आउट ऑफ यू। वो भी है। और इन्वायरमेंट सिर्फ वेदर की नहीं आती, सराउंडिंग की नहीं आती, माइंड सेट की भी इन्वायरमेंट आती है। अगर आपने नेगेटिव थॉट्स को लिया हुआ है, हाउ कैन यू डू द पॉजिटिव वर्क, ठीक है। और बिजनेस के अंदर अगर जो आगे जाके जो आप बात कर रहे थे ना कि स्किल 20% है, 80% जब आगे जाके ये लोग आप काम करेंगे, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो उनको रियलाइजेशन होगा सारा तो गेम ही माइंड की है। मैं तो पहले दिन ठीक है कि गेम ही सारी माइंड की। अगर आप, मैं तो हैरान होता हूँ कि इंटरनेट पे लोग शोर मचाते हैं, जी हमें स्किल आती है, हमने जो पढ़ा दिया बता दिया। मैं उनको ये समझाता हूँ, भाई ये जिस चीज़ का आप शोर मचा रहे हैं ना, ये मैं कर करा के चैप्टर बंद करके दरवाजे तो कुछ 1.5-1 साल पहले निकल भी गया। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द पिरामिड। बिल्कुल, एक्चुअल पिरामिड बहुत बड़ा है, विच इज यू कन्विंस समबॉडी टू टेक अप द करेज। उनका माइंड सेट ऐसा प्रोडक्टिव ड्रिवन हो कि दे कैन कॉन्कर एनी माउंटेन। इट्स ऑल अबाउट द माइंड विच ड्राइव्स द रेस्ट ऑफ द इक्वेशंस। पता नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ लगती कि क्या ये स्कूल सिस्टम ऐसा है हमारा, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम यूसुफ ऐसा है जो हमारी माइंड नर्चरिंग की तरफ, ये नर्चरिंग नहीं हो रहा, ये ग्रोथ बच्चे की सोची ही नहीं जा रही, वो फिक्स माइंड सेट है। किताब रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कायोसाकी की बड़ी बेहतरीन किताब है जो फिक्स्ड सेट अप्रोच को अलॉन्ग साइड विद एडजेसेंट ग्रोथ माइंडसेट को
कंपैरिजन कराती है और फिर कंक्लूजन यही निकलता है कि जिसने बड़ा सोचा उतना बड़ा वो इंसान बन गया। अच्छा, ये बड़ा सोचा ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ बड़ा सोचने से पहले सही सोचना ज़रूरी है। हम बड़ा तो सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन हम गलत सोच रहे होते हैं। पहले सही सोचना सीखेंगे तो बड़ा सही सोचेंगे तो कंबाइन होगा। क्या बात है। अच्छा, एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो माइंडसेट की। एक बच्चा यहाँ पे था जिसको हम नालायक कहते थे, वो अमेरिका गया, चैंपियन बन गया। क्या चेंज हुआ? एनवायरनमेंट, वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एक बीज आम का जो सिंध में या मुल्तान में आप लगाते हैं तो आम का दरख्त बनता है, आप मरी में किसी हिली एरिया में लगाते हैं तो बीज बड़ा अच्छा क्वालिटी था। तो क्या चीज़ डिफरेंट हो रही है? एनवायरनमेंट। हम YC कम्बिनेटर वाले जो है, इंक्यूबेटर वाले, उधर की बात करें या सिलिकॉन वैली की बात करें, वो एनवायरनमेंट। अगर आप में से जितने भी लोग काम कर रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ फोकस कर रहे हैं, जानते हुए एफर्ट भी लगा रहे हैं लेकिन सिस्टम नहीं कर पा रहा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है। उस एनवायरनमेंट को अगर आपने सपोर्टिव कर लिया तो आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। अच्छा, एनवायरनमेंट की बात होगी। फिर आता है 7 पे आता है अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इंसान का मसला यही है कि सेल्फ असेस नहीं करता अपने आप को अकाउंटेबल कर नहीं सकता। बड़ा मुश्किल काम है यार। वैसे अपनी गलतियों को कैसे बंदा आइडेंटिफाई करे, फिर आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी असेसमेंट करे और फिर मुस्तकबिल में उन गलतियों को ना दोहराने की विल पावर रखे, ये कैसे होगा? सर, ये तब होता है जब इंसान ये कहता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, खामी मेरे अंदर है। और अक्सर पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल प्ले करते हैं ब्लेम गेम। ब्लेम गेम में पता क्या होता है? ब्लेम गेम में ये होता है कि यार हिशाम भाई ने सही नहीं पढ़ाया या फला ट्रेनिंग सही नहीं थी या पाकिस्तान में अच्छा नहीं हो रहा, महंगाई है, ये वो सारा मैंने दुनिया पे डाल दिया, मैं बरी ज़िम्मा हो गया, जो कि हमारी कल्चर में सिखाया जाता है और हम गॉसिप से बातें करते हैं। इट्स नॉट कल्चर। मैं जिम रॉन या जॉन मैक्सवेल या इवन ब्रायन ट्रेसी को भी सुनूं तो वो भी इसी बात पे बात करते हैं कि द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू रियलाइज कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की खुद ले लेते हैं, यानी कि अपने फेट की, अपने कोर्स ऑफ इवेंट्स की जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, तो ऑटोमेटिकली आधे मसाइल हल हो जाते हैं। सर, ये बात कहना तो बहुत आसान है लेकिन समझ क्यों नहीं आती, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसको मैं कुरान से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ, इंशाल्लाह बच्चों को इनको समझ आएगी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, तुमने कैसे समझ लिया कि हम तुम्हें बगैर आजमाए हुए कामयाबी देंगे? हम तुम्हें जान से, माल से, औलाद से आजमाएंगे। ठीक है, कुरान ने कह दिया और दुरुस्त। फिर एक और जगह अल्लाह ताला ये कहता है, हम किसी इंसान पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते हैं। अब इन दोनों को ज़रा इंसान अगर समझे, पहली चीज़ तो ये समझ लें, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि लाइफ की स्ट्रगल एक तो नेचर आपको देगी, और अगर नेचर कुदरत देगी वो मुश्किल होंगी, हार्डशिप्स होंगी, आप उसको फेस नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर स्ट्रगल खुद पिक कर लोगे, चैलेंजेस खुद पिक कर लोगे, तो उसकी जो आउटकम आएगी वो होगी जो आप चाहते हो। जब ये एलिमेंट आपको समझ आता है तो ये समझ आता है कि, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने चांद सूरज को सबको तुम्हारे ताबे कर दिया, तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। और इसीलिए आखिरत में सबसे जो सवाल होगा वो आपसे ही सवाल होगा, एक बंदे से सवाल होगा। ठीक है, तो इस सब सारे कॉन्टेक्स्ट को, और इसीलिए मुझे जो बिजनेस मज़ा क्यों आता है, इसने मुझे रिलीजन से कनेक्ट कर दिया, मतलब कुरान से कनेक्ट कर दिया। और कुरान मतलब एक पूरा सर्कल मज़ा इसीलिए आ रहा है कि मैं पहले बिजनेस में देखता हूँ, सुनता हूँ, फिर कुरान में देखता हूँ, अच्छा इसको डॉट, फिर समझ आता, अच्छा यार ये तो ज़िंदगी यही है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी करना ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी में ये समझना ज़रूरी है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे चलती है। माइट भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पब्लिक में अनाउंस करते हैं ना कि मैं ये काम करने जाऊंगा, वो प्रेशर रह गया फिर कि यार करना ही करना है। ठीक है, जैसे हमने सीखो में वर्क चेस्ट की बात की थी, मेरे यूट्यूब बिल्कुल नहीं खुला था, मैंने कहा मैं इतना सिखाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान में इस फ्रीलांसिंग की बात होगी। सो वो पब्लिक प्रेशर, ये बात मेरी और यूसुफ की 2019 के एंड की बात है कि आपने अपने आप को पब्लिकली अब जो है ना वो रख दिया है कि यार ये बात करके आपने प्रेशर ले लिया, अब आपने इसको पूरा करना ही करना है। सो ये आई रिमेंबर हैविंग दैट। कुछ की अकाउंटेबिलिटी ऐसी चलती है, कुछ की ऐसी चलती है कि शाम भाई ने उसको तबके दे दिया, यार गुड, अच्छा शहजादा, हाँ वो शाम भाई ने कह दिया, अब तो मैं सब कोर्स लॉन्च करूंगा। ठीक है, अच्छा अब तो मैं कोर्स लॉन्च करूंगा यार, जो भी करूंगा। ठीक है, कुछ की ऐसी चलती है, शाम भाई ने डांट दिया, ओए नहीं यार शाम भाई ने डाल दिया, अब नहीं मैं करूंगा, बंदा ठीक नहीं, अब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ की ऐसी चलती है कि यार दोस्तों के साथ बैठ के, पीयर्स के साथ नेटवर्क करके चलती है। कुछ की ऐसी चलती है यार मैं अकेला काम करूंगा सर। अब मुख्तलिफ इनके एलिमेंट्स हैं जो उनको समझना जरूरी है कि आपकी कैसे चल। मैं अपनी बात करूं, मेरी ये है कि मुझे रियलाइजेशन हो कि मैं पब्लिक में अगर बता देता हूं काम करने जा रहा हूं तो फिर मैं वो काम नहीं करता। माशाल्लाह,
क्योंकि वो अनाउंस कर दिया, वो जो चाम आना होता है ना करके, वो मुझे पहले मिल गया, इसीलिए मैंने बुक का अनाउंस नहीं किया था, मैं बुक लिख रहा हूँ। जब लिख ली, डन हो गई, फिर मार्केट में लेके आया कि मुझे बताने के लिए अपने आप को इस प्रोसेस से गुजारना पड़ा। So is that because you are an introvert, you don't want to face public, और आप कहते हैं यार जो करना है मैंने साइलोज में प्राइवेटली करना है और फिर मैं दुनिया को बताऊंगा? ये भी तो पर्सनालिटी ट्रेट भी तो हो सकता है ना यूसुफ। बिल्कुल। बट हाँ, मतलब आप कैसे अपने आप को काउंटेबल करते हैं? पॉइंट टेकन। तो पॉइंट ये कि समझना जरूरी है कि आपके गोल तक पहुंचने के लिए आपको किस तरीके की अकाउंटेबिलिटी करनी है। जिस तरह मैं अपने बात की, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जनरल पब्लिक में बैठेंगे मैं चुपचाप चुप रहेंगे, बात नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन मेरे जैसा इस पॉडकास्ट में मेरी फील्ड की बात होगी तो मैं फिर एक्सट्रोवर्ट हो जाऊंगा। ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी डेवलप करना पड़ती है, आपको समझना पड़ती है। ठीक है। फिर 8वें लेवल पे आते हैं इन्वेस्टमेंट। 2 तरह की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। एक करंट इन्वेस्टमेंट, कि कोई भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए करंट इन्वेस्टमेंट होगी। जब ये कहते हैं ना ऑनलाइन बैठ के मुफ्त में पैसा कमा लो, भाईजान इंटरनेट के बगैर कैसे काम करोगे, लैपटॉप के बगैर कैसे काम करोगे, बिजली के बगैर कैसे काम करोगे? ठीक है, तो ये हर काम की कोई ना कोई इनिशियल कॉस्ट है, पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो क्या कॉस्ट है। फिर आती है फ्यूचर कॉस्ट, कि इस काम को ग्रो करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कौन सी कॉस्ट आएंगी। और मैं जितना आपके ज़्यादातर लोग फ्रीलांसर शायद फॉलो कर रहे हो या बिजनेस भी रन कर रहे हो, तो समझिएगा कुछ ऐसे काम आपने स्टार्ट किए होंगे, कुछ ऐसे रिसोर्सेज आपने लिए होंगे जो कि आपने शायद फ्री लिए हुए हो, यूज़ कर रहे होंगे। तो जब आपके 4 पैसे आए तो अगर देखें उनका प्रीमियम वर्जन अगर कुछ है तो बाय करें, क्योंकि जो पहले काम आप फ्री में कर रहे थे हो सकता है 8 आवर्स में होता हो, अगर आप प्रीमियम ले लें तो उन टूल्स की वजह से हो सकता है 1 आवर में हो, तो आपका जो ये टाइम वापस आ रहा है तो उसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो अब क्या होता है कि लोगों ने सोचा नहीं होता कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो क्या करेंगे, मोबाइल नया बाय कर लेंगे, नया लैपटॉप ले लेंगे, गड्डी ले लेती, गड्डी लेती। हमारे स्टार्टअप्स को जब वो वीसी अप्रोच करता है ना, सबसे पहला काम जाके गाड़ी निकाल। अल्लाह के बंदे, उसने ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तुमसे लेनी है कि ये पैसा तुमने किधर खर्च किया। तुम उसको क्या बताओगे, मैंने अपनी पर्सनल लग्जरीज के लिए। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो करंट इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के अंदर वो इन्वेस्टमेंट जो आपका टाइम वापस आपको दे सके उनमें लगाना शुरू करें। मतलब ये कि आप एक ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं जिसके अंदर आप पेड भी फ्री भी कुछ भी हो जाए। पेड ट्रेनिंग बुरी नहीं होती? नहीं बुरी होती। तो मंजन सेलर होता है पाकिस्तान में? नहीं मंजन सेलर होता। तो चूरन बेचता है? नहीं चूरन बेचता। जिसका चूरन बिक नहीं रहा होता या वो बेचना चाह रहा होता है उसके अंदर से गरज होता है, इसलिए वो कह रहा होता है। इट्स नॉट अबाउट द पेड फ्री और पेड, इट्स अबाउट द कंटेंट। ठीक है। और क्या तकलीफ है लोगों को कि मैं फ्री वो यूडेमी देख लेना, कोर्सेरा देख लेना, कोर्सेरा देख लेना। मैंने यूडेमी का तो एलसीडी में इतना बंदा बैठा, मैंने जाओ उधर जाके पैसे खर्च करो। अच्छा मैं एक और चीज़ कहता हूँ, किसी और को बताने नहीं, वैसे ही अंदर ही अपने गिरबान में और अपने क्लाइंट को जाके झांकना। हो सकता है आपको पता चले 70-80% आपका क्लाइंट जो है ना वो कोर्सेज और ट्रेनिंग ही बेच रहा है और आप उसके लिए काम कर रहे हो, यहाँ पे आके बात कर रहे हैं कि कोर्सेज ट्रेनिंग ना करो। उसने बंद कर दिया बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस कहाँ जाएगा? हार्ड ब्रो। ठीक है, सच कड़वा होता है, बहुत हार्ड बहुत लपेट के भाई ने मारा है, मैं समझ गया। भाई ने स्पिन करके मारा है। अच्छा ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को समझना जरूरी है। अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं देखेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी और आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देंगे। 8वां हो गया। फिर आते हैं नवा गाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी गाइड वाला, यानी कि वो जो मेंटर मुर्शिद ट्रेन, ये बहुत जबरदस्त चीज है। क्या आपको ट्रेनर चाहिए, टीचर चाहिए, ट्रेनर चाहिए, कंसल्टेंट चाहिए, कोच चाहिए, मेंटर चाहिए या लीडर चाहिए? तो सब अगर एक ही में हो तो हम सारे यही मांगते हैं और यही गलती है। आप किसी के लिए मेंटर होंगे। अब मेंटर और कोच की जरा बात कर लेते हैं। मेंटर वो बंदा होता है जो उस लेवल पर पहुंचा हुआ है जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं। यू कैन बी अ मेंटर इन फ्रीलांसिंग, ठीक है, बट यू कैन नॉट बी अ मेंटर इन ई कॉमर्स। जाहिर है। कोच कौन सा बंदा होता है जो शायद उस लेवल पर नहीं पहुंचा हुआ लेकिन वो आप में से बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहा होता है। अब लोग क्या करते हैं, आप मेंटर का रोल प्ले कर रहे हैं, लोग आपको कोच भी मानना चाहते हैं कि यार मैं श्याम भाई को पूछूं, उनसे गाइडेंस लो, जिससे आप भी इरिटेट होते हैं और आप उनको गाइडेंस नहीं दे पाते बिकॉज यू आर नॉट अ कोच, यू आर अ मेंटर लेवल। अच्छा लीडर, ये कोच कोई और लेवल है, नीचे लेवल, ऐसे समझ में लगी। हाँ, कोच का नीचे लेवल है, वो उस लेवल पर नहीं पहुंचा हुआ जहां पर मेंटर पहुंचा हुआ है। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है यूसुफ? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है सर। मेंटर लेट सपोज पहुंचा हुआ है 10वें लेवल पर, कोच है 5वें लेवल पर। ओके ठीक है, ये यूं समझ ले एक बिल्डिंग है, उसके 10वें लेवल पर जो बंदा अच्छा, है। मैं इसको उल्टा आपसे सवाल करता हूँ, मेंटर का उस काम का किया होना जरूरी है? यस। कोच का उस काम का किया होना जरूरी है? नहीं। जवाब देना फिर, ऐसे समझाए ना। नहीं, लेकिन उस फील्ड के बारे में नॉलेज तो मतलब कोच का प्रैक्टिकली प्रायर एक्सपीरियंस उस फील्ड पे होना जरूरी नहीं है। मेंटर वो है जो गुजर के गया उधर से। गुजर के नहीं गया। हाँ, ये भी बड़ा फर्क है।
जो उस जगह पे खड़ा है जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो। आई मीन आपके पॉइंट ऑफ थॉट प्रोसेस, पॉइंट ऑफ ऑपरेशनल बिजनेस से गुजर के गया ना आगे। नहीं सर, एक बंदा फ्रीलांसिंग में टॉप लेवल पर जाना चाहता है, वो टॉप लेवल में हिशाम सर्वर पहुंच चुका है। मैं मेंटरी की बात कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, हिशाम सर्वर वहां पे पहुंच चुका है। लेकिन अगर हिशाम सर्वर साहब फ्रीलांसिंग छोड़ चुके हैं, सो नाउ ही इज नॉट मेंटर एनीमोर। बिल्कुल सही, क्योंकि वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। ये एलिमेंट ठीक। और एक और जो लास्ट आता है लीडर। लीडर वो होता है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा होता है, राइट। और लीडर की सिंपल सी डेफिनेशन है जो दूसरे लोगों को लीडर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, और जो आप में बहुत अच्छी ये क्वालिटी है, ठीक है। अब फर्क क्या है बता रहा हूँ। कोच, मेंटर, लीडर। लीडर क्या कर रहा होता है, लेट्स सपोज लीडर तो आपकी लघुवी जो डेफिनेशन आपने दी है, इससे तो वो ज्ञानबाज लगा है बस। नहीं ज्ञानबाज नहीं, वो कहे कि यार तू कर ले, लीडर की, हाँ तुम कर सकते हो। लीडर क्या कर रहा होता है, वो जो एक विजन है, मिशन है, उसकी तरफ फोकस करवा रहा होता है। लेकिन वो ये नहीं कर रहा होता मैं अकेला करूंगा। वो मुझे उठाएगा, फात को उठाएगा और दोस्त बंदों को उठाएगा, यस यू कैन डू इट। वो उनको हेल्प आउट कर रहा होगा। जब वो उसको हेल्प आउट कर रहा होता है ना लीडर्स, उनको कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, उनको गाइड कर रहा होगा, उनको सपोर्ट कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यार हिशाम भाई हमारे लिए सोच रहे, इनको ही लीड करना चाहिए। ट्रू लीडर वो होता है जिसको उसकी ऑडियंस लीडर मान रही होती है, उसकी एक्टिविटीज टुवर्ड्स देम। लीडर भी तो अपने मकसद ही के लिए लोगों को एम्पावर कर रहा है ना, कर रहा है। लेकिन लीडर बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है ना। मेंटर जो कर रहा था वो अपने लिए, अपने काम के लिए कर गया। आपने फ्रीलांसिंग की, अपने काम के लिए कर ली। जब तक आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे, आप मार्केट में नहीं आए थे और फ्रीलांसिंग अपना 10-15 साल लगा के बाद में आए कि यार मैंने इतनी स्ट्रगल से पहुंचा, बड़ी हार्डशिप से पहुंचा। अगर मैं लोगों को, बच्चों को गाइड कर दूं कि यार ये गलतियां मत करो, ये मेरा रोड मैप है, या ये चीज़ें करो तो तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। जिसकी वजह से आपने वो लोगों को एम्पावर किया कि यार तुम भी मेरी तरह या मुझसे अच्छे जो है ना फ्रीलांसर या अपना कैरियर ऑनलाइन फील्ड में बना सकते हो। आपने क्या किया, लोगों को एम्पावर किया, वो सोच, वो थॉट प्रोसेस दिया कि यस यू कैन डू इट, मेरी तरह या मुझसे आगे तुम भी जा सकते हो। आपने लोगों की भलाई के लिए वो जब काम किया तो लोगों ने, सबने कहा कि नहीं जी आपको मानते हैं, आपको, और आप ही हमें रहनुमा मानते हैं। लीडर ये नहीं होता कि भाई मैं लीडर हूं। लीडर जब लोगों को उठा रहा होता है, उसको उठाने की वजह से लोग उसको कहते हैं यार ये हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज आवर लीडर। लीडर का प्रैक्टिकली एग्जाम्पलरी स्टेप्स करके दिखाना भी जरूरी है। वो कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, इसलिए स्टैंड आउट कर रहा होता है। जिस दिन लीडरशिप बातों पे आ जाता है, उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है। वो सबसे ज्यादा पेन ले रहा होता है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइसेस ले रहा होता है, सबसे ज्यादा हार्डशिप से गुजर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी फॉलोअर्स उसको लीड फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगेन समझना जरूरी है कि आपकी जर्नी में कौन है। अब जिस तरह ज्यादा जो फ्रीलांसिंग अर्ली स्टेज के लोग होते हैं ना, उनको कोच भी नहीं चाहिए, मेंटर भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ टीचर, ट्रेनर चाहिए। टीचर गाइड करेगा, भाई ये फील्ड है, ये ट्रेनिंग है, ये इस तरह होता है। ट्रेनर उनकी स्किल को पॉलिश करने में हेल्प। अगर कोई भी बंदा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, स्किल सीखे किसी से। सो अ काउंटर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू फिट इन दिस कन्वर्सेशन इज, व्हाट इफ आई से the world doesn't need a teacher or a mentor or a leader? What if we push our kids to explore ways on their own and figure out? Of course they will go through a lot of stumbling blocks, of course they will make mistakes, of course there will be pain in the process, but वो जो pain is a very good teacher by the way, और उससे जो वो सीखेंगे तो वो अनमैच्ड है, अनकैनी ऑफ एनीथिंग ऑफ एनी इंडिविजुअल हु कुड ट्रेन और टीच देम। ये एक थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचता हूँ। व्हाट इफ देयर इज नो टीचर, व्हाट इफ देयर इज नो मेंटर, लेट पीपल एक्सप्लोर। जो एन मुमकिन है यूसुफ, कि जिसने एक एक्सीलेंस पर्सोनिफाइड टू से द लीस्ट अचीव कर लिया है जिंदगी में, उनको उस्ताद ही नो। मैंने बिल गेट्स को बहुत कुछ देख लिया, मैं ख्याल में वो ओवररेटेड हो गई है बात, लेकिन चलो फॉर अ डिस्कशन से, उसने अपने कभी उस्ताद की बात नहीं की, उसने तो किताब की बात की। तो किताबों ने उसको सिखा दिया, उसका सबकॉन्शियस पॉजिटिव इम्पैक्टफुल स्टेप से भर दिया, और फिर उसको प्रैक्टिस जब करना शुरू कर दिया, बिकॉज नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज गुड फॉर नथिंग, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बाकी जो गलतियां होना ना होना वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है। क्या ये मैं सही बात की है कि गलत की है?
सर ये जो है ना स्टेप्स, टीचर, ट्रेनर, और ये आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ओके, रीजन बताता थैंक यू फॉर पुटिंग मी करेक्ट। वजह बताइए। रीजन बताता हूँ। ये जो बिल गेट्स की आपकी बात कर रहे हैं ना, इससे पूछे एबीसी किसने सिखाई थी, इससे पूछे मैथ किसने सिखाई थी, इसकी लाइफ में से ये सारी पीछे की चीजें निकाल दें, वो कैसे पढ़ना किसने सिखाया था। ठीक है, इंसान पता है प्रोसेस है। इंसान पता है क्रेडिट किसको देता है, जिधर उसको फायदा नजर आ रहा होता है। हम अक्सर कोर्सेज की बात करते हैं, ट्रेनर स्टूडेंट्स की। मैंने कहा जरा स्टूडेंट से पूछो, वो क्रेडिट उसके खाते में जाके डालेगा जिसके साथ वो लास्ट कनेक्टेड है और जहां पे उसको वो बता के फायदा ले रहा होगा। चाहे वो 6 लेवल से होके आ रहा हो, 6 लेवल पे बंदे ने उसको सिखाया था, गाइड लिया था, उधर से फायदा हुआ था, लेकिन क्रेडिट उधर नहीं दे रहा होगा। क्रेडिट जो लास्ट टाइम पे जिस बंदे के साथ वो कनेक्टेड होगा ना, और जिस सोसाइटी में बैठ कर उसको क्रेडिट को बताएगा तो उसको एडवांटेज आएगा, वो स्टूडेंट उधर क्रेडिट डालता है। उस्ताद का जिताना जरूरी है? नहीं। मैं तेरे लिए ये किया, नहीं। अगर उस्ताद ऐसा करना शुरू हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आप फोर्सी करते हैं? उस्ताद का शुरू से फिर इंटेंशन यही थी अच्छा, कि मुझे जिताया जाए। क्या पता वो एक्नॉलेजमेंट चाह रहा हो, फेम हंग्री हो, गलत चाह रहा है ना, गलत मांग रहा है ना। देखिए उस्ताद का जो की एलिमेंट है ना, जैसा लेगेसी की बात भी इसको कनेक्ट करते हैं शायद उससे ज़्यादा। हम कहते हैं ना कि लेगेसी छोड़ के चले जाएंगे, या बड़ा विजन कि भाई मैं चाहता हूँ मैं ये लेगेसी छोड़ जाऊँ। आप मर जाएंगे 6 महीने बाद आपको अपने घर वाले भी नहीं याद करेंगे। सही बात। ठीक है, लेगेसी की बात करते हैं, आपको परदादा का अपने नाम ही नहीं याद होगा अक्सर लोगों को। ठीक है, लेगेसी पता है क्या होती है? लेगेसी वो काम कर जाना जिसका लोग फायदा लेते रहे और पता ही ना हो कौन कर गया। वाह, क्या बात है, ये है लेगेसी। क्या बात है कि इतना गुमनामी में आपने इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर लिया कि लोगों को पता ही अपने आप से निकल गए, अपनी मैं को आजाद कर दिया। ये है लेगेसी। लेगेसी जब आप ये कहते हैं ना कि मैं ऐसा काम कर जाऊं कि 100 साल बाद मुझे याद करें, दैट इज नॉट द लेगेसी। 100 साल बाद तो किताब ही बदल जाएगी। मतलब ये लेगेसी नहीं है। लेगेसी वो है कि आप वो काम कर जाए और फिर जब आपको मैं से निकाल देते हैं ना, फिर आप वो काम कर जाते हैं, करने पे मजबूर भी होते हैं, कर भी सकते हैं, जिसमें आपको अपना मैं दिखाना नहीं। कन्वर्सेशन आगे चलें। अच्छा जी, गाइड की बात हो गई। इसके बाद 10वां स्ट्रगल और चैलेंजेस। हर काम स्ट्रगल और चैलेंजेस, हर काम के अंदर कोई स्ट्रगल और चैलेंजेस आएंगे। आपको ये पहले से आइडेंटिफाई करना जरूरी। जिस तरह आप अपने फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत से लोगों को, बच्चों को बताते रहे कि भाई कोर्स आप मेरा देख रहे हो लेकिन फाइवर पे अकाउंट अभी नहीं बनाना, पहले पूरा कोर्स देख लो, क्योंकि नाम ठीक है, नाम कैसे रखना है, क्या चीजें करनी है, सारा कुछ ठीक है, पहले ट्रेनिंग पूरी देख लो, सारा कुछ एनालाइज कर लो। ठीक है, अब अच्छा, फिर कुछ ऐसी स्ट्रगल और चैलेंजेस होती हैं जो आपको नहीं पता चलेंगे, वो बता भी नहीं सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे, लेकिन जब करोगे, हाँ, जो पता है वो तो पता चल जाए ना कि हार्डशिप आएगी। जिस तरह ब्लॉगिंग है, भाई ब्लॉगिंग के अंदर आपको 6 महीने से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपको कंटेंट रेगुलर देना पड़ेगा, पॉडकास्ट रेगुलर करना पड़ेगा, लेट्स अगर आप कर रहे हो तो ये स्ट्रगल और चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अलाइन कर सके क्या ये मैं पेन लेना चाहता हूँ कि नहीं। अब मैं अपनी बात करूँ, पॉडकास्ट का मैं सोच रहा था कि मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ। मैंने एनालाइज किया कि अगर मैं साल में एक पॉडकास्ट वीकली एक एपिसोड करता हूँ, पॉडकास्ट के एपिसोड करता हूँ, तो 52 करनी पड़ेंगी। 1 घंटे का पॉडकास्ट होता है तो आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में मुझे चाहिए होगा उठना बैठना, डिस्कशन 2 घंटे लग गए। एडिटिंग में जाता हूँ तो 1 आवर और लग गया। 3, इसका मतलब है साल के 150 घंटे मेरे आवर्स लगेंगे। और 3 साल तक अगर मैं नहीं करता पॉडकास्ट तो उसका इम्पैक्ट, वो रिजल्ट नहीं आएगा, जिसका मतलब हो गया 450 के आवर्स मुझे देने पड़ेंगे। So it requires time, it requires sacrifice, it requires struggle, right? तो अब मेरे लिए फिर ये करना, एनालाइज, प्री-डिटरमिन करना, काम करने से पहले प्री-डिटरमिन करना कि आया इट इज वर्थ इट टू गो थ्रू द स्ट्रगल एंड पेन। और दूसरा, अगर ये मैं 450 आवर्स किसी और प्रोजेक्ट में दे दूं तो किसका ज्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। ओके यूसुफ, व्हाट इफ यू हैड स्टार्टेड दिस इन अ लॉन्ग रन, 6 months डाउन द रोड, व्हाट इफ यू हैड बिकम जुनैद अकरम और सैयद मुजम्मिल ज़ैदी और आई डोंट नो हु आर द बिग पॉडकास्टर्स, नईम सिकंदर, तो इट इज वर्थ द रिस्क। एवरी फील्ड हैज अ चैलेंज। तो इसका जो फ्लिप साइड है, उस रिस्क एलिमेंट को भी तो देखना चाहिए ना, जो हर जगह पे। ठीक है, वो जो रिस्क एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं ना, ये तब लिया जाता है जब या तो आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है, या आपको पता हो कि यार मैं टेस्ट फेज के अंदर करना चाहता हूँ। और मैं जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि मैं रिसर्च करके या जो देखा है, जो सक्सेस का क्राइटेरिया देखा है, एवरी 3 years रिक्वायर्ड है, और अब तो और कंपटीशन आ गया। तो अगर मैं 3 years का प्लान नहीं करता हूँ तो मैं फेल होने के मेरे ज़्यादा चांसेस हैं। तो जिस चीज़ में मुझे अगर फेल होना है तो वाई शुड आई एम डूइंग दैट पार्ट। फिर दूसरा एक और चीज़ जो मुझे समझ आई कि जिस दिन मैं पॉडकास्ट की एपिसोड रोक दूंगा,
दैट इज द एंड ऑफ दैट पॉडकास्ट। तो अगर मैं 3 साल के बाद स्टॉप कर देता हूं तो फिर मैं किधर खड़ा हुआ। तो अगर मैं उसकी, जिस तरह मैंने बुक है, डू यू नो हाउ मेनी आवर्स आई पुट इन दिस बुक? ओनली 4 आवर्स। कितने? 4 आवर्स। कैसे? 4 आवर्स के अंदर मैंने रिकॉर्ड करके एडिटर को देना शुरू कर दी थी बस। तो 10th जो हमारा पॉइंट था कि स्ट्रगल और चैलेंजेस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आगे फिर 11th आता है वर्स्ट केस सिनेरियो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। हम अच्छा तो देख रहे, वर्स्ट केस सिनेरियो कि बुरे से बुरा क्या, वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हम ये तो देख लेते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं ये काम करूंगा, जैसे आपने पॉडकास्ट का मुझे कहा ना कि यार व्हाट इफ ये हो जाए सारा कुछ, ये है बहुत अच्छा होने के चांसेस, लेकिन इसको साइड पे करते हैं। अगर अच्छा होगा तो अच्छा, वर्स्ट केस क्या होगा? अगर हम वर्स्ट केस को एनालाइज कर लें और उसके लिए हम विन विन के एंगल से काम करने, जैसे मैं बुक के एग्जाम्पल अक्सर देता हूं कि मेरे बुक का वर्स्ट केस के सिनेरियो ये होना था, कोई भी नहीं रीड आउट करेगा। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं तो बुक किस तरह लिखी जाती है, मेरे थॉट प्रोसेस इकट्ठे होना, वो बुक्स जो मैं काफ़ी अर्से से पढ़ना चाहता था वो मैंने पढ़ी। फिर ये हाउ टू बुक्स है, हाउ टू बुक्स में किस तरह लिखा जाता है, लोगों से एक्शन किस तरह लिए जाते हैं, बुक की प्रिंटिंग क्या होती है, ये वो सारा प्रोसेस है कि एटलीस्ट और कुछ नहीं होगा तो वर्स्ट के सिनेरियो में ये मैं सारी चीज़ें सीख लूँगा। और दूसरा है कि मैं लोगों को हेल्प आउट गाइड करता रहता हूँ। तो वर्स्ट केस सिनेरियो, सॉरी टू कट यू, ये पहले से ही सोचना है या ये जब हो गया? जब रोड में बना रहे तब आपने सोचना है, एनालाइज करना है कि बुरे से बुरा क्या होगा। और अगर आप बुरे से बुरा भी आपको विन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर उस काम में आप जाएंगे तो आपको लिए बुरा नहीं होगा, और अगर होगा तब भी आप उसको विन में कन्वर्ट कर लेंगे। जो मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं देखते, वो सब अच्छा देखते, जिस तरह इसीलिए लोग लॉटरी में या इस तरह के जुए या क्यों जाते हैं, वो अच्छा सोच रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए वो ट्रैप में आ जाए। तो वर्स्ट के सिनेरियो आपने एनालाइज कर लिया तो फिर ये देखना है कि उसको विन में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो ये होता है। अच्छा, लास्ट इसके बाद आता है सेट्स ऑफ लाइफ। इसके ये 11 स्टेप्स में भी आप पहुंच जाओगे अपने रोड मैप में काफ़ी चीज़ें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब पहुंचोगे तो आप फुलफिल्ड नहीं होगे। और यहाँ पे अंदर की खुशी, यहाँ पे आते हैं सेट्स ऑफ लाइफ। अच्छा यूसुफ, मुझे ये बताएं, आपने बुक में जिक्र किया कोच का, मेंटर का और लीडर का, हमने बड़ी तफसीलन इस पर बात की, और आप खुद को किस स्टेज पे देख रहे हैं, और क्या इस किताब लिखने का कोई मकसद था कि आपने एज अ कोच, मेंटर या लीडरशिप you'll have to you wish to offer your services? सर, पहला तो मकसद ये था कि मैं वैसे भी ऑन एंड ऑफ लोगों को गाइडेंस करता रहता था, और कुछ अरसे से मैं नहीं कर पा रहा था क्योंकि कुछ चीज़ों में फोकस हो गया था। तो वो एक अंदर से होता था यार क्यों नहीं लोगों को टाइम दे पा रहा। उसके लिए एक तो ये बुक लिखी थी कि अब मेरे पास कोई बंदा आता तो मैं उसको कहता हूँ यार ये PDF ऐसे भी फ्री में पढ़ी है, जाके बुक पढ़ लो। और दूसरा ये कि रियलाइजेशन हुई कि बहुत से लोगों को, बिजनेस ओनर्स को कोचिंग की नीड है क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि थर्ड आई जब आती है वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है। और बीइंग अ कोच मेरा क्या रोल होता है, आप में से बेस्ट निकालना और आपको बेस्ट डिसीजन लेने में हेल्प आउट करना। ठीक है, जो मैं 15 तो आप अपने आप को एज अ कोच देखते हैं? कोच देखता हूँ। अच्छा, मोटिव क्या है ये सारे? मोटिव ये है कि मैं 1% उन लोगों तक पहुंच सकूं जिनको मेरी कोचिंग की नीड है और उनको सर्व कर सकूं, और बाकी 99% लोगों के लिए फ्री में बुक के पढ़े, एंजॉय करें। तो वो फिर क्या अपॉइंटमेंट बेसिस पे? वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बेसिस पे वेबसाइट से आपकी होती है? वेबसाइट पे, फेसबुक पे डायरेक्ट। क्या वेबसाइट का नाम? roadmapper.com। roadmapper.com पे सब कुछ। अच्छा, अगर कोच की एस्पिरेशंस हैं तो भाई कोच को तो पता होता है ना कि जो उसके सामने साइल आया है सवाल लेके, उसका मसला कैसे सॉल्व करना है। चलो एक सवाल पूछूं? पूछे सर। असेस करें Hisham Sarwar. And that is going to be the last question. ठीक है। Let people judge the kind of mentorship or coach Yusuf Saeed is and can provide. हाँ जी, दसो जी मेरे बारे में। सर, अब आप पहुंच चुके हैं लीडरशिप के रोल पे। ये आपने क्यों सोचा? ये इसलिए सोचा कि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं क्योंकि आप छोटे छोटे लीडर्स जो आप उनको हेल्प आउट कर रहे हैं लीडर बनने के लिए। अब आपको लीड और लीडर के तौर पे ही काम करना है। ये जो बेसिक आपने खुद भी, वैसे भी आपने कह दिया कि मैं वो छोड़ रहा हूँ ट्रेनिंग और सारी चीज़ें आपने कर दिया, मतलब टीचर वाला काम बस, ठीक है, वो आपने कर दिया। अब आपका लीडर वाला ही रोल है कि वो लोग, वो चमकते हुए सितारे, वो जेम्स जिनको आपको समझ आता है कि यार इनको अगर मैंने हाथ पकड़ लिया, गाइडेंस दे दी, जैसे आपका वो टैगलाइन है ना कि मेड इन पाकिस्तान, ठीक है, ये जो आप काम कर रहे हैं। और दूसरा, लोगों को आप जो शॉर्ट आउट दे देते हैं, यू आर डूइंग दैट लीडरशिप के रोल, बट व्हेन यू रियलाइज इट कि हाँ मैं लीडरशिप के रोल में, और क्या डेफिनेशन थी बताना ज़रूरी है
कि जो दूसरों को लीडर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लीडर वो है जो अगलों को लीडर बनाता है, बनाने की कोशिश कर रहा होता है। सो यू आर डूइंग दैट पार्ट। और मैं अभी चाहूँगा कि इसी को रोल को लेके चलें, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को, जैसा मैं लेट्स सपोज अपनी बात करूँ तो हमें आपकी लीड की ज़रूरत है, कि आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है जो हमें तराशने में हेल्प आउट कर सके, क्योंकि यू आर एट दैट लेवल। ये असेसमेंट है लीडरशिप रोल में। यस। तो जी कहने में क्या लगेगा, मैं एग्री करूँ ना करूँ वो बात भी होगी, वो ऑडियंस बताएगी कि नहीं, ऑडियंस भी सारी प्यार मोहब्बत वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा रोल मोर ऑफ अ रिफॉर्मर है। ये रिफॉर्मर जो है ना वो किंग मेकर होता है, लीडर इज एसेंशियली अ किंग एट द एंड ऑफ द डे। और रिफॉर्मर का जो रोल है वो इस्लाह करना, रिफॉर्म्स लाना और नैरेटिव बिल्ड करके उस पे पिलर्स बनाना, इतने कि वो एक्सपोनेंशियली टॉल हों, मजबूत हों। अच्छा, आने वाले वक्तों में बड़ा अच्छा वक्त आने वाला है पाकिस्तान में। नहीं इंशाल्लाह आने वाला है। अब आपको पता है आपने क्या किया? जब हम कोचिंग में करते हैं ना, वो लाइव इनको कोचिंग की एग्जाम्पल मिल रही है। यू आर ट्राइंग टू हाइड योर सेल्फ फ्रॉम द रोल विच यू शुड लीड, और वो है लीडरशिप। अच्छा, ये हर कोई कहता है। ये पिछले दिनों आई, मेरी बड़ी हेल्प की digiskills.pk में अनवर मसूद साहब के, मैं खुल के बता देता हूँ, अनवर मसूद साहब के फर्जंद जवाद मसूद साहब, वो बड़े भाई तो अमार तो नज़र आते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ही इज़ अ जर्नलिस्ट, मतलब दैट्स व्हाट आई नो, जर्नलिस्ट हैं या सीनियर हैं। उनके छोटे भाई हैं जवाद, वो काम करते होते थे इग्नाइट में। तो उनकी अहलिया, उन्होंने मेरी किसी एक टॉक को सुन लिया, रिकमेंड किया और वहाँ से डिजिस्किल्स हुआ, सब कुछ हुआ। तो पिछले दिनों मेरे पास इन दोनों मियाँ बीवी ने, अब जवाद मसूद साहब ने छोड़ दिया इग्नाइट, इन्होंने अपना कोई कारोबार स्टार्ट किया ना। तो मैं उस सिलसिले में कोई आई थी, तो मैं यही डिस्कशन कर रहा था, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात की, यूसुफ, कि आप अब आँख चुरा रहे हैं, हालांकि मैं जानती हूँ कि क्या होता है पब्लिक में आपके साथ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि टू बिगिन विद, दिस इज़ नॉट अबाउट मी, बट चूँकि एंडिंग रिमार्क्स हैं, मैं आतिफ असलम साहब के एक कमेंट से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि ये इस कौम में रिकग्नाइज होने के लिए आपको मरना पड़ता है, ये इस मुल्क में जिस तरह भी वर्ड था। कौम का जिक्र डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने भी किया। बड़ा अफसोस है मुझे कौम के लिए काम करने के लिए। मुझे लगता है दोनों साइड पे गलत नोशन गया है। ऐसा नहीं है सर, मैं हकीकतन आपको बता दूं, बहुत प्यार मिला। और सबसे ज़्यादा तो आपने नोटिस किया हुआ जब हम इवेंट्स करते हैं या कुछ, और इसके अलावा भी, मतलब मैं बाहर जाता हूँ खाना खाने के लिए, और फैमिलीज़, अब मेरी फैमिली वहाँ पे बाहर फैमिलीज़ होती हैं, सर हमें बिल नहीं देने देती। मैं शॉपिंग पे जाता हूँ तो पता लगता है वो सामने पहले दे, फिर मुझे लड़ना पड़ता है, फिर मैं कैसे इसको एडजस्ट कराता हूँ कि मेरे से जो बाद वाला है मैं उसके खाने का या उसकी शॉपिंग का पे कर दूँ कि ये तो ज़्यादती है ना यार, क्यों आप क्यों ऐसा कर। तो बहुत प्यार मिला, लेकिन इसको लीडरशिप से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए सर। उसकी मैं एक सेकंड, अगर आप इफ आई कैन टॉक अबाउट दिस, लीडरशिप का जो रोल है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऑराज हैं। इन्फ्लुएंसर का भी ऑरा है, हैंड्स डाउन होने का भी जो है वो एलिमेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लीडरशिप, अगर आप दुनियावी लीडरशिप को देखें, हमारे पास अगर लीडरशिप का बहुत बड़ा कैनवस में अगर हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े कोई लीडर इस धरती पे उन्होंने वॉक नहीं किया, ठीक है। लेकिन अगर आज आप पॉलिटिकल स्पेस की बात करते हैं, आज के दौर की बात करूं, दौरे हाजिर की बात, लीडर अपने कद तक किसी को नहीं आने देगा सर। ये मेरी बात याद रखिए, ये लोगों को बात पसंद नहीं आएगी। लीडर प्रोक्लेम करेगा यूसुफ कि आई वॉन्ट टू मेक मोर लीडर्स, चूँकि उसकी डिक्शनरी या लुगवी डेफिनेशन यही कहती है, लेकिन वो अपने कद तक किसी को नहीं आने देता। रिफॉर्म जो करना चाहता है ना, चूँकि उसका मोटिव ही नहीं है कि वो फोर फ्रंट पे रहे, उसका मोटिव ही यही है कि मैं क्लस्टर्स बनाऊं और वो खड़े हों, और वो जो है ना वो they lead from the front. Essentially, there is a fine line between what you do and fine line between what you have done and what you want others to do. There's a fine line दोनों चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगता है, अब आपकी चूँकि आपका बहुत दस्तरस है,
आपने जनाब अली 200 ऑड पेजेस की किताब लिखी है जी, 210 प्लस पेजेस। तो मुतमिन नहीं हुए मेरे जवाब से? नहीं, क्योंकि आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं वो वैलिडेट कर रही हैं मेरे पॉइंट को कि यू आर अ ट्रू लीडर। फिर वही बात कि देखिए, ये आपने जिन लीडर्स की डेफिनेशन बताई कि वो चाहते हैं कि हमें ही लीड मिलती रहे, वो लीडर नहीं है ना। मैं यही तो बता रहा हूँ कि लीडर वही होता है जो आप रिफॉर्म्स का वर्ड यूज़ कर लें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप रिफॉर्म का वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो जो लीडरशिप की जो एक कहते हैं ना चैलेंजेस जो आते हैं, आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब देखें लीडरशिप के रोल में समवन हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए लीडर, और अगर ट्रू लीडर खड़ा होगा तो वो अपने साथ और लोगों को भी लेके आएगा। लेकिन वो कहते हैं ना लीडर ईट्स लास्ट, जो ट्रू लीडर होता है वो लास्ट में सबसे एंड में खाना खा रहा होता है, वो अपनी आर्मी अपने लोगों को पहले वो खाना खिलाता है, ठीक है। तो जो ट्रू लीडर होता है वो सबसे पहले आगे खड़ा होता है जब बुलेट फायर हो रही होती है, अपनी आर्मी को पीछे रखा। तो जब यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जितनी भी आपने क्वालिटीज़ बताई ना, जो आप जो एक पीछे लेके जा रहे रिफॉर्म की वजह से पता क्या होगा, जो चैलेंजेस आएंगे ना, जो लीडर को फेस करना पड़ते हैं, वहाँ पे आप मार्जिन ले जाएंगे, और जो आप ही फेस कर सकते हैं, और जो आपने पास में फेस भी किए इस कम्युनिटी के लिए। और मैं अक्सर लोग कहते हैं कि यार तू शाम से इतना क्यों कनेक्ट है या क्यों करता है, मैं क्या, मैंने वो चीज़ें देखी हैं और देख के आ रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने देखी नहीं, मैं बता भी नहीं सकता, शायद एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं उनसे कनेक्टेड हूँ कि वो जो उनका एक विजन है और जो वो कर चुके हैं और जो कर रहे हैं वो एक डिफरेंट लेवल पर है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू आर द लीडर, यू शुड वो बाबर आजम का आइडिया आ गया, लेवल ही ऑन है, लेवल ही ऑन है सर। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ख्वातीन और हज़रात, नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला। साइट का नाम है roadmapper.com, इट इज़ ROADMAPER.com। रोड मैपर में आपको PDF डाउनलोड करने को भी मिलेगी, आपको ऑडियो वर्जन भी मिलेगा, आपको कहाँ से ये पेपर वर्जन ख़रीद सकते हैं, ये इज़ दैट वो भी मिल जाएगा। और यूसुफ साहब की जो कोचिंग है उसको 1-to-1 कोचिंग वो भी आप एक्वायर कर सकते हैं। मेरा बड़ा दिल कर रहा है ऑन कैम करूं, लेकिन फिर अब मुसीबत ये है कि सोशल मीडिया पे कोई ना कोई उठ जाएगा और कहेगा यार कन्फ्रंटेशन हो गई है, लेकिन मेरा बड़ा दिल है, बिकॉज मैं बहुत सारे सवालात से एग्री करता हूँ, लेकिन बहुत सारे सवालात पे मेरे क्वेश्चंस हैं। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड डिसएग्री, बट मेरे काउंटर क्वेश्चंस हैं। अगेन दैट एक्सप्लेन्स द रीजनिंग फॉर लीडरशिप वर्सेस रिफॉर्मशिप। सो मे बी वी कैन डू अ लाइव कन्वर्सेशन इन माई प्लेस, और उसमें मैं एक डिफरेंट तरीके से कॉन्वर्सेशन को आगे लेके खुल के बात करें। इट वॉज अ प्लेयर हैविंग यू यूसुफ। थैंक यू सर, थैंक यू।